नमस्कार साथियों, मैं इसके दमीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस और 60 गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के बैच में स्वागत करता हूं। ये जी गुड इवनिंग जी। साउंड अगर ठीक है तो जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम क्लास को जल्द से जल्द स्टार्ट कर सके। ये नमस्ते जी, नमस्ते। साउंड ठीक है? राम राम जी, राम राम। नमस्ते जी। सब कुछ क्लियर है तो देखिएगा स्टैटिक जीके के अंदर हमने अब तक जो किया, मैंने कहा अब तक जो हमने किया वो क्या किया मैं बता दूं एक बार फिर आपको। ये कि अब तक हमने मेजर माइनर पोर्ट के साथ साथ डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की जो पार्लियामेंट का नाम है वो क्या है वो हमने याद किया है। इसके अलावा हमने तीसरा टॉपिक जो स्टार्ट किया था वो किया था इन्वेंशंस एंड डिस्कवरी। ये इन्वेंशंस एंड डिस्कवरी, इसकी 2 क्लास अब तक हम कर चुके थे। आज तीसरी क्लास में हम देखते हैं कि वो कौन कौन से सिस्टम है जिनका एक्चुअल में मतलब कि किसी ने डिस्कवर किया है या किसी ने उसका आविष्कार किया एक तरह से। ये तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये चर्चा करने का मतलब ये है कि जी क्लास के अंदर ही याद कर लेंगे। ये जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपसे कहा था कि करंट अफेयर्स का मामला हम जल्दी आपका स्टार्ट कर देंगे, तो वो आपका जल्दी ही जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये जी हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, सब कुछ ठीक है। ये तो देखिएगा इन्वेंशंस एंड डिस्कवरी जो टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये और इस टॉपिक के बाद में हम जो स्टार्ट करेंगे वो या तो निकनेम या रिपोर्ट एंड इंडिसेस। ये रिपोर्ट एंड इंडिसेस हालांकि एक ही क्लास का टॉपिक होता है। ये उसमें मतलब कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, तो उसको लिंक करना पड़ता है करंट के टॉपिक से। ये तो इस तरीके से और फिर स्टार्ट कर देंगे हम बड़े बड़े जो टॉपिक हमारे फेस्टिवल हुआ, फोक डांस हुआ, क्लासिकल डांस हुआ, ये जितने बड़े बड़े टॉपिक है ना ये वो हम अभी स्टार्ट जल्दी कर देंगे एक तरह से। ये जी ठीक है, ठीक है। तो चलते हैं और देखते हैं आज की क्लास के अंदर इन्वेंशंस एंड डिस्कवरी जो है एक तरह से ये इसके अंदर क्या क्या मामला है ये जरा गौर से एक बार आप देखिएगा। सबसे पहले क्यों ना हम एक काम कर लेते हैं कि आपसे कुछ पूछ लेते हैं। ये क्वालिटी का ऑप्शन लाइव क्लास के अंदर ऑटोमेटिक क्वालिटी सेट रहती है तो यहां नहीं आएगी ये। हाँ ठीक है, तो देखिएगा पावरलूम, पैंटियम चिप और प्लास्टिक सर्जरी, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड टेबल, बाइसिकल टायर्स, सेलुलर फोन, पेंडुलम क्लॉक, बॉल पॉइंट पेन, ब्लड ग्रुप और स्पिनिंग फ्रेम। ये मैं आपसे मात्र और मात्र ये उम्मीद करूंगा कि आप मुझे 2 मिनट के अंदर ही कमेंट करके बता दो कि इनका किस किस ने क्या क्या किया था। ये जल्दी जल्दी बताइए एक बार। ये 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक, सबसे पहले 1 नंबर का बता दो कि इसका किसने किया था जी। ये क्योंकि पिछली क्लास में हमने बहुत सारे याद किए थे। ये तो आप मुझे ये बता दीजिए कि पावरलूम का किसने किया था। आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल सही है। मैंने कहा आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। ई कार्टराइट बिल्कुल सही है। 1 नंबर का ई कार्टराइट, ई कार्टराइट बिल्कुल परफेक्टली सही है। ये याद आ रहा है ये कैसे किया था? पावर होती है एक तरह से उस ई कार्ट के अंदर, हमने इसे लिंक किया था। पैंटियम चिप का कैसे किया था बाबा? पैंटियम चिप का भी आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है जी। ये परफेक्ट है। ये मैंने कहा 2 नंबर का पेंटेप चिप। ये देख रहे हो ना विनोद, आजकल लोग कैसे पेंट के अंदर चिप चिप लगा के जा रहे हैं, बिल्कुल सही है। ये 3rd नंबर का बताइए, प्लास्टिक सर्जरी है किसने करवाई थी? प्लास्टिक सर्जरी बाबा किसने करवाई थी ये? हाँ, प्लास्टिक सर्जरी है जी, प्लास्टिक सर्जरी। 3 नंबर का ऊपर कईयों का जा चुका है, कईयों का अभी भी 2 नंबर का चल रहा है, कईयों का 3 का, हाँ 3 नहीं 2 का भी चल रहा है अभी भी कईयों, बिल्कुल सही है। आदित्य चौहान यहां से स्टार्ट हो चुका है और परफेक्ट है जी। ये बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल। कमलेश बिल्कुल ठीक है जी। ये ठीक है। राहुल ठीक है जी। ये सुनीता शर्मा ठीक है जी। ये लियाकत अंसारी साहब बिल्कुल परफेक्ट है। ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा प्लास्टिक सर्जरी का क्या था? सुश्रुति है, यानी कि सुष्मिता सेन और श्रुति हासन नहीं है। उसके बाद देखिएगा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड टेबल। ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड टेबल का आविष्कार किसने किया था? ये जल्दी जल्दी मुझे बता दो। जो इसका आंसर दे दे मैं उससे ये उम्मीद करूंगा कि वो मुझे ये भी बता दे कि केवल पीरियोडिक टेबल का किसने किया था। ये पहले इसका बताओ कि मॉडर्न वाले का। ये
बिल्कुल परफेक्टली जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। किसने किया था? मोसले ने, ये मसाला डाल दिया था इसमें, हेनरी मोसले, बिल्कुल ठीक है जी। ये इसका बता दो कि इसका ओनली पीरियोडिक टेबल का किसने किया था, ये बताइए। ओनली पीरियोडिक टेबल का किसने किया था? मॉडर्न का तो आपने बिल्कुल परफेक्ट बता रहे हैं आप ही। इसका बिल्कुल सही है, कौन था? दामित्री मेंडलीव, मेंडलीव मैंने कहा बिल्कुल सही है जी, ये मंडली वाली से हमने लिंक किया था, ये बिल्कुल सही है। इसका बताओ जी, बाइसिकल का टायर का किसने किया था, ये बताइए, इसका बता दीजिए जल्दी जल्दी। बाइसिकल टायर्स का, ये बाइसिकल टायर, बाइसिकल टायर अभी भी वही चल रहा कईयों का, ये बिल्कुल सही है। आदित्य का जो कमेंट आता है वो सबसे पहले कमेंट आता है जी, ये निशांत का, इनका भी जल्दी कमेंट आ ही जाता है। ये विकास बिल्कुल सही है। कौन था? डनलप, डनलप जॉन बॉयड डनलप, जान ले बॉय, ये डन है, लप लप मत करियो। एक काम करें यार, क्यों, मुझे ये बता दो ना कि मोटरसाइकिल का किसने किया था, ये मुझे ये बता दो कि मोटरसाइकिल का किसने किया था, मोटरसाइकिल का मुझे इसका बता दो जी। इसका तो आप सही बता रहे हैं, मयूर बिल्कुल ठीक है जी, रिंकेश बिल्कुल ठीक है, मनीष बिल्कुल ठीक है, लियाकत अंसारी साहब बिल्कुल ठीक है जी आपका ये, और भोटिया जी बिल्कुल ठीक है ये, क्योंकि अब लाइव के अंदर आने वालों की जो संख्या है वो बहुत सारी हो जाएगी। ये अच्छे खासे एडमिशन इसमें पिछले 2-3 दिन में हुए हैं ये जी। हाँ, तो किसी का नाम नहीं बोलो तो ऐसे मुंह मत सुझा लियो। हाँ, मोटरसाइकिल का जी डेमलर बिल्कुल परफेक्ट है जी। मैंने कहा क्या है? मोटरसाइकिल का जो है वो जी डेमलर ही है, बिल्कुल ठीक है ये। मैंने कहा एक काम क्यों ना कर लेते कि 6 नंबर का बता दो मुझे, सेलुलर फोन का, इसका बताओ, इसका बताइए क्या है सेलुलर फोन का। सेलुलर फोन का क्या करेंगे आप, ये बिल्कुल सही है। इसका इस बार सबसे पहले आंसर आया रिंकेश का, फिर आया मनीष का, आदित्य का, राजेश का, लियाकत का, विकास का, मनीष, नवीन का, बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। निशांत बिल्कुल ठीक है ये। मार्टिन कूपर, मार्टिन कूपर बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा इसका बताओ पेंडुलम क्लॉक का, देखे देखता हूं याद है। मैं केवल और केवल आपके ऊपर ये पूरा एक प्रैक्टिकल करते जा रहा हूं, और देखिए बड़ी मतलब कि ये बड़ाई करने वाली बात नहीं कि ये चीजें मुझे याद है, ये मतलब मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं तो मतलब कि मैंने आपको एक तरीका बता दिया, मेरे दिमाग में छप चुकी है। इसका मतलब मुझे इतना उम्मीद है कि मेरे छपने का मतलब है कि डल से डल बच्चे के भी छप जाना है एक तरह से ही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। क्रिश्चियन ह्यूज, याद कैसे किया था? पेंडुलम वो क्लॉक नहीं थी ये, क्रिश्चियन वो चर्च के अंदर ह्यूज बड़ी संख्या बड़ी बड़ी लगी रहती है ये, बिल्कुल ठीक है ये। बाल पॉइंट पेन का बता दो जी, ये आज इससे रिलेटेड भी एक पॉइंट याद करेंगे, ये अच्छा पॉइंट है ये। पहले इसका बताओ, पहले इसका बता दो जी क्या था ये, बाल पॉइंट पेन का ये। हाँ, बाल पॉइंट पेन का आप क्या करेंगे? अभी भी चल रहा 7 नंबर, अच्छा 8 नंबर स्टार्ट हो चुका है ये, बिल्कुल सही है जी ये, बिल्कुल सही है। जॉन, जॉन एल लाउड, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बाल पॉइंट पेन का बिल्कुल परफेक्ट है जी ये, जॉन लॉर्ड बिल्कुल ठीक है। ब्लड ग्रुप का बताओ, मुझे लग रहा है ये भूल गए होंगे शायद, देखता हूं देखिए याद किसको आता है ये ब्लड ग्रुप का। और बता भी दिया, पहले आ गया इसका तो ये अंसारी साहब आपका सबसे पहले आया है ये। हाँ बिल्कुल ठीक है जी। मैंने कहा बताओ ब्लड ग्रुप का क्या करोगे ये, बिल्कुल कार्ल, कार्ल लैंड्स टेनर, कार्ल लैंड्स टेनर, ये वो डस्ट चले गई थी नहीं, ये हमने ऐसे लिंक किया था ये। चलो एक काम करो यार, यहां लिखा नहीं है मैंने, आप तो ये बताओ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का किसने किया था? इसका बता दिए ना तो मान जाऊंगा जी आपको चीजें याद हो रही है। और याद होने का मतलब ये नहीं है कि केवल ये टॉपिक याद हो रहा है, ये इसका सीधा सेंस ये है कि चीजें इस तरीके से याद की जा सकती है। ये बताइएगा सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का, अगर ये कर गए फिर मान जाऊंगा मैं। मैंने कहा इसका बता दो जी, आ चुका है जी आंसर, बिल्कुल परफेक्ट दिया है ये। किसने था? हार्वे पर, विलियम हार्वे, विलियम हार्वे, विलियम हार्वे, बिल्कुल परफेक्ट है जी आपका ये, परफेक्ट है ये। मैंने कहा स्पिनिंग फ्रेम, इसका तो भूल गए होंगे, लेकिन इसका तो मुझे लगता है किसी ने कमेंट ही कर दिया अभी शायद। ये किसका था? वो अंसारी जी, हाँ आपका था जी ये। चलो इसका बताओ, देखिए स्पिनिंग फ्रेम का ये, इसका भूल गए होंगे मुझे लग रहा है।
विलियम, सॉरी वो तो हो ही चुका, विलियम हार्वे है, वही विलियम हार्वे चले जा रहा है ये। और याद तो है इसका मतलब ये, बिल्कुल याद है जी, रिचर्ड आर्कर राइट ये। वो स्पेन के फ्रेम ऐसे बनाकर खेलता था विवियन रिचर्ड्स, ये बिल्कुल बात राइट थी, हमने इस तरीके से लिंक किया था। यानी ये चीजें क्लियर है कि ये जो मेथड है, अब तक मैं आपके ऊपर इतना मैंने प्रैक्टिकल किया इस बैच के थ्रू, तो ये 100% है, क्योंकि इससे टफ वर्ड इस पूरी जीके में देखने को नहीं मिलेगा। ये इनसे टफ वर्ड ये या तो यहां देखने को मिलता था, या देखने को मिलता है विदेशी राइटर जो होते हैं ना ये, उनके नाम, और या देखने को मिलता है विदेशी ही कह सकते हैं जिनको मिला करता है अवार्ड। तो मेरा यह मानना है कि शायद इतने टफ वर्ड जो है अगर हमारे दिमाग में सीधे सीधे अगर घुस रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि इस पूरी जीके के अंदर इस मेथड को एक जबरदस्त तरीके से अप्लाई किया जा सकता है ये, और ये करंट अफेयर्स में भी लगेगा। ये पूरा प्रैक्टिकल हमने किया और इसी को हमने लॉन्च कर दिया है जी। ये करंट अफेयर्स फिर एक बार और कह देता हूं, आपके इस बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई परचेज मत कर लेना, बाद में मुझे बार बार मैसेज मत करना कि मैंने वो भी कर लिया और ये भी कर लिया, अब क्या करूं और क्या नहीं करूं। ये तो देखो पहले क्लियर, पहले ही बोल दिया था, पिछली 2-3 क्लास से बोलते जा रहा हूं कि इस बैच के अंदर करंट अफेयर्स का चाहे ऑनलाइन टेस्ट हो, चाहे पीडीएफ हो और चाहे क्लास हो, सब कुछ फ्री है। क्योंकि मैंने कहा था आपने भरोसा किया है मेरे ऊपर, तो मेरा टारगेट ये था कि मैं आपके मार्क्स ज्यादा ज्यादा कैसे बढ़ाऊं, और वो चीज मैंने यहां पर स्टार्ट कर दी है। ये पहला जो ऑनलाइन टेस्ट है वो हो सकता है वैसे 6 अगस्त को लाइव होगा, लेकिन मैं सोच रहा था उसको एक बार मैं आज ही हो सकता लाइव करके एक बार आपके जो कमेंट है ना वो मैं लेना चाहूंगा उसके ऊपर, ये कि क्या सिस्टम है एक तरह से, क्या वाकई में मजा आएगा क्या आपको एक तरह से। तो इसका शायद मैं अभी सोच रहा हूं कि शायद इस क्लास के होने के बाद में 6 बजे के आसपास शायद उसको मैं लाइव करने के मूड में हूं, क्योंकि टेस्ट वगैरह बन चुके हैं ये। तो जी नमस्ते जी, नमस्ते। ये हाँ, तो यानी सारा सिस्टम सही है, चलते हैं आगे, देखते हैं आज का सिस्टम क्या है। आज का सिस्टम यह है जी, मैं आपको बता दूं, इनर्ट गैसेस हुआ करती है ये। मैंने कहा इनर्ट गैसेस, आपके जो भी डाउट है वो आप मुझे क्लास के बाद में पूछेगा, क्योंकि एक्चुअल में इसका कनेक्शन करना और मुझे दिमाग को पूरा इस तरीके से डालना जो है ना ये, वो थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट काम होती है चीजें ये। तो आप जो भी डाउट है ना आपको, ये कुछ भी एक भी डाउट ये आप क्लास के बाद में आराम से मैं आपको 5 मिनट 10 मिनट दूंगा, आपका जो कमेंट है वो पूछना। ये पहले मेरा टारगेट है कि आप आए हैं तो आपको, क्योंकि पहले ही सैटरडे संडे को क्लास चल रही है, इसको जल्दी हम रेगुलरली मंडे टू फ्राइडे करने में है, जैसे बड़ा टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये। तो फिलहाल आप एक बार आराम से पढ़ते जाइएगा, जहां जहां मैं पूछूं आप वहां वहां बताते जाइएगा। फिलहाल देखिएगा, इनर्ट गैसेस वो होती है जो बेसिकली अक्रिय गैसेस कहलाती है। ये क्या कहलाती है? अक्रिय गैसेस कहलाती है, इनर्ट गैसेस एक तरह से। ये कौन सी गैसेस? इनर्ट गैसेस जो होती है ना ये, वो क्या कहलाती है? अक्रिय गैसेस कहलाती है। बोले कि जी याद कैसे करें? कुछ नहीं करना, मैंने आपको शायद 3 क्लास पहले एक चीज बताए थे ये, मैंने कहा इनको याद करना नहीं, हमारे एक सर थे एक तरह से, ये बड़े राम परवर्ती के थे जी, एक तरह से भगवान राम की तरह ही थे एक तरह से, मान के चलो आप। ये मतलब ऐसे सर थे कि बिल्कुल उनको राम की तरह मानते थे हम। बोले कि जी क्यों? अक्रिय कैसे याद करवा दी हमको ये। बोले कि जी कैसे? मैंने कहा, बोले कि जी कैसे? बोले कि जी है ना अगर कर 0 रन, है ना अगर कर 0 रन, है ना अगर कर खेलने आता था, बॉलर था इंडिया का, आपको पता हो तो एक तरह से ये ज्यादातर 0 पर आउट हो जाया करता था ये। तो हमारे जो सर थे ना बड़े राम परवर्ती के, सर विलियम रामसन ने ही इनका किया है अक्रिय गैसेस का, इनमें से कभी कभार उठाया करता है ये। कौन कौन सी? ये देखिएगा, सबसे पहली है हीलियम। पहला कौन सा है? हीलियम। और हीलियम का किया सर विलियम रामसेस। मैंने कहा हमारे सर थे बड़े राम परवर्ती के थे एक तरह से, सब राम ही राम कहते थे, से यानी कि कहना, यानी कि कहना, यानी सब उनको क्या कहते थे? राम ही कहते थे ये। तो है ना अगर कर 0 रन, है का मतलब हीलियम। ये मैंने कहा है का मतलब हीलियम। जरा मुझे बताएंगे गुब्बारे के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है ये? मैंने कहा जरा आप मुझे ये बताएंगे कि गुब्बारे के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है। कई बार एग्जामों के अंदर उठाई गई है, हालांकि है केमिस्ट्री का क्वेश्चन ये, लेकिन फिर भी बीच बीच में जहां जहां थोड़ा थोड़ा नॉलेज तो है ही, तो मैंने कहा वो तो हम कर ही लेते हैं ये। देखिएगा, मैंने कहा देखिएगा क्या है ना अगर कर 0 रन, है यानी हीलियम। बाबा कौन सा? हीलियम। अरे बाबा कौन सा? हीलियम। ये ठीक है जी। मैंने कहा है न का मतलब, अरे न यानी कि नियोन। तो मैंने कहा सर तो भाई साहब बिल्कुल परफेक्ट है जी। ये कौन सी?
कौन सी? हीलियम। हीलियम हीलियम एग्जाम में ध्यान रखना, बहुत बार पूछा हुआ है ये। तो देखिएगा एक बार ये, मैंने कहा नियोन, ये तो मैंने कहा जी नियोन का भी किसने? इन्होंने कहा। हम तो भाई साहब राम ही कहते थे इनको ये। तो देखो जी है न यानी कि नियोन। ये चलता हूं आगे और देखता हूं आर्गन। आर्गन जो गैस है उसका किसने किया? सर विलियम रामसे। हम तो राम तो इसीलिए तो कहते थे भाई साहब, याद करवा दी इतनी गैसेज हमें ये। देखो जी, है का मतलब हीलियम, न का मतलब नियोन, अगर कर अगर कर अगर कर अगर 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 यानी आर्गन। तो आर्गन जो गैस है ना वो भी इन्होंने बताई थी हमें तो ये। चलो जी आगे चलते हैं। है न अगर, अगर तो आगे है जी ये। अगर के बाद में आता है क्रिप्टॉन। ये क्या आएगा? क्रिप्टॉन। ये तो मैंने कहा क्रिप्टॉन का भी इन्होंने ही बताया था हमें तो ये। पहले क्या बताया इन्होंने? ये कहा कि जी बेटा टेंशन मत लियो, है ना अगर कर जीरो रन, है का मतलब हीलियम, न का मतलब नियोन। ये है न अगर कर यानी कि आर्गन, कर 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 यानी कि क्रिप्टॉन। तो क्रिप्टॉन भी इन्होंने ही बताया था हमें ये। फिर इन्होंने कहा, बोले कि टेंशन क्यों ले रहे हो, जब 4 बता चुका हूं तो 5वीं में ही बताऊंगा ये। मैंने बता दो सर ये। अरे है न अगर कर जी यानी कि जीरो। अरे जी यानी कि जीरो यानी कि जीनोन। तो जीनोन का भी इन्होंने ही बता दिया था ये। फिर इन्होंने कहा, बोले कि क्यों ना एक काम कर लेते, एक और याद करवा दो। बोले कि सर करवा दो ये। बोले कि कौन सी? बोले कि रेडॉन ये। तो देखिए, है का मतलब हीलियम, न का मतलब नियोन, अगर कर अगर कर अगर कर यानी अगर यानी आर्गन, ये कर यानी क्रिप्टॉन, जीनोन, रे यानी कि रेडॉन। तो रेडॉन का भी इन्होंने बताया, यानी कि सारे इन्होंने किए हैं जी। ये सारे के सारे इन्होंने किए। जल्दी से कमेंट करिए, वैक्सीन का किसने बताया था ये? वैक्सीन बताइए, वैक्सीन का किसने किया था? ये देखना ये है किसका कमेंट सबसे पहले आता है जी। ये बताइए वैक्सीन का। वैक्सीन वैक्सीन वैक्सीनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। वैक्सीन का जल्दी से कमेंट करिएगा, आप मुझे बताइएगा कि किसने किया था बाबा ये वैक्सीन का। जल्दी से कमेंट एक करके दिखा दीजिए कि हाँ इसने किया था जी ये। फिर देखता हूं कि किसके दिमाग में आता। बिल्कुल परफेक्टली सही है, एडवर्ड जेनर ने किया था बाबा ये। और वैक्सीनेशन का वही है। मैंने कहा वैक्सीनेशन का वही है, मैंने कहा वैक्सीनेशन का वही है। अरे स्मॉल पॉक्स का याद है? स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स इसका याद है? वैक्सीन वैक्सीनेशन बिल्कुल ठीक है, ठीक है। एडवर्ड जेनर एडवर्ड जेनर एडवर्ड जेनर एडवर्ड जेनर एडवर्ड जेनर बिल्कुल ठीक है जी। ये देखिएगा, मैंने कहा हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन यानी हग ना अगर कर जीरो रन। ये किसने कहा? सर विलियम रामसे ने। सर विलियम रामसे ने, एडवर्ड जेनर। यानी याद तो सारी चीजें हैं जी। ये दिमाग तो खुला हुआ पूरा है। चलता हूं थोड़ा सा और आगे। ये दिखा है गन पाउडर। ये गन पाउडर का जो किया था वो किया था रोजर बेकर ने। किसने किया था? रोजर बेकर ने। घर वाले पूछते, बोले भाई ऐसे क्या बात है, रोज की रोज तो इस गन के पाउडर क्यों लगाता भाई पीछे ये? मैंने कहा रोज की रोज है। तो बोले कि क्यों बोले मेरे भाई इसके पाउडर लगाता है ये, देखो जी ये। तो मैंने कहा देखो जी, कई बार आपने देखा नहीं हो एक तरह से ये कई गुंडे होते हैं एक तरह से ये, तो जनरली अगर आपने देखा हो एक तरह से ये, तो पाउडर देखो इसलिए लगाया करते हैं ताकि हाथ जो है ना फिसल ना जाए एक तरह से, कहीं गोली लगाना वहां चाहे लग उधर जाए ये। तो देखो जी रोज की रोज ही। मैंने कहा क्या करते हैं ये रोज की रोज ही क्या करते हैं? बैक का मतलब क्या होता है? बैक यानी कि मैंने कहा जी बैक ये नहीं पीछे। रोज के रोज के पीछे क्यों लगाते हैं जी पाउडर गन के? वो इसलिए लगाते हैं ताकि हाथ फिसल ना जाए। तो रोजर बेकर ने किसका किया? गन पाउडर का। ये आपके पास में हेलीकॉप्टर, चलो छोड़ो एरोप्लेन का बताओ किसने किया था पहले ये? मैंने कहा एरोप्लेन का अगर बता देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि चीजें आपको याद होते चल रही है। जल्दी 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 एरोप्लेन एरोप्लेन बाबा बताइएगा एक बार, एरोप्लेन का किसने किया? फिर हेलीकॉप्टर का याद कर लेते हैं। हेलीकॉप्टर का किया है इगोर सिगोर इसकी नहीं है। किसने किया है? इगोर सिगोर इसकी नहीं है। नाम ही ऐसे है कि पता नहीं बाबा याद हो कि नहीं हो ये। मैंने कहा एरोप्लेन का बिल्कुल सही है, राइट ब्रदर्स नहीं है। मैंने कहा किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने। कितने भाई थे वो? 2 भाई थे जी। मैंने कहा कितने भाई थे? 2 भाई थे। दोनों भाइयों के नाम में क्या आता? विल आता, क्योंकि दोनों की इच्छा थी कि जब भी एरोप्लेन बनाएंगे दोनों साथ घूमेंगे। ये विल आता, ध्यान रखना ये। ओलिवर विलियम राइट। मैंने कहा देखिए विल्बर बिल्कुल परफेक्टली सही है। देखिएगा हेलीकॉप्टर का क्या हुआ कि हेलीकॉप्टर जब उड़ रहा था ना, ये मान लो जी देश की राजधानी दिल्ली के ऊपर, अगर मान लीजिए, मैंने कहा अगर मान लीजिए सब 15 अगस्त की अगर मैं बात करूं और उसी दिन अगर मान लीजिए हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ नजर आए ये,
मैंने कहा अगर इसको हर कोई क्या देखता, गौर से देखता, कहीं साला शिकार तो करने नहीं आया है ये। देखना हेलीकॉप्टर को उस दिन क्या करते हैं, मैंने कहा ई का मतलब होता है इसको, गौर का मतलब होता है गौर से, और इसको सब क्या करते हैं, गौर से देखने लग जाते हैं। ये साला कहीं शिकार तो करने नहीं आया, कहां, आसमान में देखते हैं। तो मैंने कहा इसको सब गौर से, कहीं शिकार तो करने नहीं आया। इसकी यानी स्काई, यानी कहां, अरे स्काई, स्काई आकाश है। तो मैंने कहा इगोर, स्कोर, इसकी किसने किया बाबा, हेलीकॉप्टर का किया इन्होंने। ये चलता हूं थोड़ा सा आगे, पोलोनियम। ये मैंने कहा मैरी क्यूरी का नाम पहले भी पढ़ा था, जरा मुझे बताएंगे कि मैरी क्यूरी ने पहले जो मैंने बताया था वो किसका किया था। जल्दी से कमेंट करिए अपना एक बार ये कि मैरी क्यूरी ने, मैंने कहा मैरी क्यूरी जो है उन्होंने एक और किया था, आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि वो किसका किया था ये। क्योंकि मैंने कहा चीजें सारी दिमाग में इस तरीके से जाने चाहिए कि जो टॉपिक आप यहां पढ़ रहे हैं आपके दिमाग से पूरी तरीके से अंदर चला जाए। बिल्कुल परफेक्टली सही है जी, विकास का ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। रेडियम, 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 बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। किसका किया था, रेडियम का किया था ये। देखो जी कभी कभी आपने देखा होगा, देखो जनरली होता क्या है कि गांव के अंदर जब मैडम वगैरह जब ऐसे पढ़ाते हैं, कोई बुरा मत मानना, मैं केवल एक लिंक कर रहा हूँ, ये मैडम वगैरह जब ऐसे पढ़ाया करते हैं नहीं है, तो गाँव के अगर जैसे मैं राजस्थानी भाषा की अगर मैं बात करूँ ये, तो जनरल देखो पेन जो होता है नहीं है, पेन का एक्चुअल मुझे यहाँ मिल नहीं पा रहा है ये, तो मैंने कहा पेन जो होता है ना जनरली उसके ऊपर एक वो होता है, क्या बोलते हैं ये, वो क्या बोलते हैं, कैप होता है ये। तो उसको कैप को क्या जनरली छोटे बच्चे जो होते हैं जब हिंदी नहीं आती है तो नॉर्मली बोल देते हैं ये पोला होता है ना, पोला एक तरह से ये बोले कि जी पोला, पोलो खेल भी होता है लेकिन पोला जो होता है एक तरह से वो कैप को बोलते हैं जनरली ये। तो मैंने कहा देखो जी ये मैडम ने बोला, बोले क्यों रे, मैंने कहा मैरी क्यूरी है मैडम क्यूरी है वही है एक तरह से ये। मैडम ने कहा बोले क्यों रे, कहाँ गया इसका पोला ये, किसका, अरे बोले कि क्या, बोले इसका जो पोला है ना किसका, पेन का कहाँ गया। मैडम क्यूरी ने पूछा क्यों रे कहाँ गया, तो पोलोनियम का भी किसने किया, मैरी क्यूरी ने। ये आपके पास में बाल पॉइंट पेन ये। अब देखो एग्जाम में क्या क्वेश्चन घुमाया, जरा गौर से देखिए। पहले जब मैंने आपको केवल पढ़ाया था तो मैंने क्या पढ़ाया, बाल पॉइंट पेन। किसने किया था, किसने किया था, जैसे लॉर्ड ने, ये लॉर्ड ने किया था ये, ठीक है जी। हमने उसको मैंने कहा वो हमने याद कर लिया था ये। अब हुआ क्या, हाँ लॉर्ड ने किया था ये, बिल्कुल ये। तो मैंने कहा देखिएगा ये, अब बोले कि जी इसकी प्रेजेंट जो फॉर्म है ना ये, इसकी जो वर्तमान जो स्वरूप है उसका किसी और ने कर दिया ये। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया, बोले कि जी प्रेजेंट जो फॉर्म है बाल पॉइंट पेन की, उसका किसने किया। तो पहले तो देखो पहले वाला तो सबको याद है, बोलेगा जान लेओगे क्या इसकी, क्या जान लेओगे क्या, लाउड इतनी तेज बोल बोल कर, याद आ रहा है वो इमेज, एक एनिमेशन टेक्निक मैंने लगाई थी यहाँ पर, फादर उस बच्चे को बड़ा धमका रहा था एक तरह से ये। अब देखो जब फिर बाद में क्या होता है, जब पेन मिल गया था ना वो बाल पॉइंट पेन ये मिलने के बाद फिर क्या होता है, बच्चा तो रूस गया तो बच्चे से फिर क्या करना पड़ता है, लाड करना पड़ता है। अरे हमारा वीरा, अरे मेरे बेटा, देखना एक बार ये। मैंने कहा अब भाई पहले तो क्या किया उसने, बहुत गुस्सा कर लिया, तेज बोल लिया। अब बात आ गई वर्तमान रूप की, यानी कि पहले तो बोले कि क्या मिल नहीं रहा था, नहीं मिल रहा था, अब प्रेजेंट में अब मिल गया। अब मिलते फिर क्या करते हैं, बच्चा रूस जाता है तो उससे करते हैं लाडी। लाडी जानते हैं, लाड करना, प्यार करना, लाडी। लाडी बेटे को बोल सकते हैं एक तरह से ये, लाडी लाडी एक तरह से ये, अरे लाडी ला, लाडी ला, लाडी लाड प्यार करके एक तरह से ये। पहले तो जोश जोश के अंदर बोल दिया, अरे मेरे बीरा, बीरा यानी मतलब उसका वैसे जनरली भाई के सेंस में यूज करते हैं ये। तो मैंने कहा देखना ये, या ऐसा भी कर सकते हैं अगर आप देखो कई बार सुनते हो, अगर आप फ्रेंड के साथ रहते हो तो ये कि हरियाणवी के अंदर बोलते हैं जनरली एक तरह से कि मुझे बेरा नहीं है, एक तरह से मुझे ना पता ये बेरा नहीं है एक तरह से ये। तो मैंने कहा आप उससे भी याद करें, अरे लाडी ला, आजा इधर आ जाइए। मैंने जोश जोश में बोल दिया यार ये, अरे मुझे बेरा नहीं था यार, मुझे पता नहीं था कि तूने खोया है एक तरह से ये। तो लाडिस्ला जॉस वीरो ने किया किसका, परसेंट जो फॉर्म है ना किसकी, बाल पॉइंट पेन की। उसके बाद देखिएगा ऑटोमेटिक राइफल। बोले कि जी ये कौन सी राइफल आ गई, तो देखो जी ऑटोमेटिक जो राइफल है उसका क्या, जॉन ब्राउनिंग नहीं है। जॉन अब्राहम का नाम सुना आपने, ये जॉन अब्राहम जब मूवी के अंदर काम करता है, मान लो पुलिस का अगर रोल कर रखा है तो कौन से कलर के कपड़े पहनता है, जनरली सबको पता है पुलिस ब्राउन यानी भूरा। तो देखो जी ये जॉन अब्राहम ने कैसे ब्राउनिंग। अब बोलेगी ब्राउनिंग कपड़े मतलब कि क्या, पुलिस वाला रोल होगा इसका मतलब, और पुलिस वाला रोल है तो फिर उसके अंदर काम किसका होता है, राइफल का। ऑटोमेटिक चलती है, कई बार तो आपने देखा होगा ऐसे चलता रहता है ऑटोमेटिक राइफल, ऐसे दो चार को मारते चलती है। तो मैंने कहा जी ऑटोमेटिक जो राइफल है ना ये, जो खुद ही चलती हो ऐसी कोई राइफल
मैंने कहा जॉन इब्राहिम ने ये कैसे कपड़े पहन रखे थे, ब्राउन यानी कि भूरे भूरे, अब भूरे यानी पुलिस वाला है, इसका मतलब ये। तो राइफल कैसी, वही ऑटोमेटिक वाली, तो ऑटोमेटिक राइफल का किसने किया, मैंने कहा जॉन ब्राउनिंग ने। ये कितने हुए जी, 5 हुए। फिर कह रहा हूं डायरेक्टली याद करोगे बड़ा दिक्कत वाली बात है ये, लेकिन इनको इस तरीके से याद किया जाए तो ये चीजें बड़ी आसान हो जाती है। ये आप मुझे जरा एक बार जल्दी जल्दी सा हिंट के रूप में कमेंट करके बता दीजिए कि मैंने 1 नंबर को कैसे लिंक किया, 2 को कैसे किया, 3 को कैसे किया, 4 को कैसे किया और 5 को कैसे किया। जल्दी जल्दी बता दीजिए, और जो बता दे वो मुझे ये बता देना लास्ट के अंदर 6 नंबर पर पेट्रोल कार का किसने किया था। ये स्टार्टिंग के क्लास के अंदर मैंने बताया था, यानी इसकी जो पहली क्लास थी उसके अंदर ये पेट्रोल कार का। पहले ये बताओगे आप मुझे कि मैंने लिंक कैसे किया, क्योंकि लिंक करना कैसे किया ये दिमाग में फिट हो रहा है, यूं मान के चलिए पूरा टॉपिक आपके दिमाग में पूरी तरीके से फिट है। ये बताइए गन पाउडर का कैसे लिंक किया हमने, ये क्यों लगाते हैं पाउडर गन के, ये जी हाँ क्यों लगाते हैं, ये वो हाथ फिसल ना जाए, क्योंकि पाउडर से फिसलता नहीं है ये, बिल्कुल। ये रोजर बेकन ही, यानी कि रोज के रोज क्यों लगाता भाई पीछे इसके पाउडर, अरे क्या करो तो ये फिसल जाएगा नहीं तो ये, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अरे मेरे भाई उसका मत बताओ, पहले इनका बताओ, ये उसका तो मुझे बता देंगे आप जल्दी। ये बिल्कुल, ये मैंने कहा हेलीकॉप्टर, ये बिल्कुल कैसे किया था, अभी वही चल रहा है 1 नंबर, बिल्कुल। ये हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, इसको सब गौर से देखते, इगोर इगोर सिकोर, शिकार तो नहीं करने आया, स्काई यानी इसकी है, यानी इगोर सिकोर इसकी ने किया हेलीकॉप्टर का। ये चलता हूं थोड़ा सा और आगे, 3rd नंबर, ये बताइए पोलोनियम का किसने किया बाबा, ये पोलोनियम का। ये जैसे रेडियम का किया मैरी क्यूरी ने, वैसे इन्होंने इसी का किया। याद कैसे किया, मैडम पूछ रहे बेटा क्यों रहे, कहां गया आज तेरा पोलो, पोला जानते हो, ये जो होता है ना पेन का ऊपर वाला कैप बोलते जनरली उसको, ये तो पोला बोलते छोटे छोटे बच्चे जनरली उसको। ये मैंने कहा 4 नंबर बाल पॉइंट पेन का किसने, उसने लॉर्ड ने लाउड लाउड लाउड, पहले तो जान लेगा रे, लाउड बोल बोल कर फिर अरे हमारा लाडी से ला, अरे मैंने जोश जोश में बोल दिया, मुझे बेरो ना बेरो पता नहीं था, यानी कि बीरो, लाडिसला जोश बीरो, दैट इज किसका, अरे बाल पॉइंट पेन की परसेंट फॉर्म का एक तरह से है। उसके बाद देखिएगा ऑटोमेटिक राइफल, कैसे कर रहे हैं ऑटोमेटिक राइफल को आप, ये बताइए ऑटोमेटिक राइफल को आप किस तरीके से लिंक किया था हमने, ये ऑटोमेटिक राइफल, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। कैसे, मैंने कहा ब्राउन यानी कि भूरा, कौन, वो जॉन अब्राहम पहन रखा था ना, बिल्कुल पहन रखा था मेरे भाई। और राइफल तो ब्राउन का मतलब भूरे से याद आ गया कि पुलिस वाले का रोल है जी, और पुलिस वाला राइफल चलाएगा कैसे, ऑटोमेटिक राइफल। ये चलो बताओ अब पेट्रोल कार का बताओ जल्दी से, ये यहां तक तो सही है जी, इसका बता दो जल्दी से, पेट्रोल कार का किसने किया था, ये मैंने कहा पेट्रोल कार का किसने किया था, ये पॉइंट है, पेट्रोल कार जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। पेट्रोल कार और ऑटोमेटिक ऑटोमोबाइल का दोनों का एक ही आदमी था, और वो था कार्ल बेंज था जी। चलता हूं थोड़ा सा आगे, द बिग बैंग थ्योरी, मैंने कहा द बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग का सिद्धांत, एडविन हबल, एडविन हबल, ये अभी एक शायद कोई मूवी वगैरह भी ऐसी आई थी, ये द बिग बैंग थ्योरी, द बिग बैंग थ्योरी। मैंने कहा कौन सा, बिग बैंग थ्योरी, ये जब मूवी आई नहीं है, और जैसे भाई साहब बल्ले बल्ले हो गई इनके, बोले कि कैसे, अरे जीत गए, बहुत सारे दर्शकों ने इसको देखा। ये तो देखो जी, ये मैंने कहा बिग बैंग, आप इसको उससे भी लिंक कर सकते हैं, बिग बैंग मूवी थी शायद ऋतिक रोशन की, किसकी थी, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो बता दीजिएगा, ऋतिक रोशन शायद कैटरीना कैफ की थी। तो मैंने कहा देखिएगा ये कैसे लिंक करेंगे, ये मैंने कहा कैसे लिंक करेंगे, पहला तरीका तो ये कि या तो आप इससे कर दे बिग बैंग थ्योरी से। मैंने कहा जब ये आई नहीं है, ओहो जैसे ये बंदे जीते ना, एंड विन यानी कि जीतना, बल्ले 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 हो गई जी, क्या हो गई इनकी, बल्ले बल्ले हो गई एक तरह से, हुब्बल हाँ हूं, बिल्कुल बात सही, हब्ब बल्ले 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 है ना, हब्बल और एडविन। ये तो मैंने कहा बिग बैंग या तो इससे कर दो, या कर देंगे हम इसको लिंक इससे, बिग बैंग जो मूवी आई थी, बैंग बैंग एक तरह से, सॉरी है, हाँ बैंग बैंग एक तरह से बड़ी हिट साबित हुई है, बिग बड़ी हिट साबित हुई थी एक तरह से, जीत गए एक तरह से, बल्ले बल्ले हो गए जी, है नहीं हबल। ये तो यानी इसका मतलब एडविन हबल ने किसका किया, बिग बैंग थ्योरी का। ये चलता हूं न्यूक्लियर फिजन, यानी कि ऑटो हैन और स्ट्रेट्स मैन, ये मैंने कहा
ऑटो हैन एंड स्ट्रेसमैन। ये मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों आ रहा है कि ट्रांसफार्मर का किसने किया था, ये बता दो मुझे। ट्रांसफार्मर का, ट्रांसफार्मर का मैं आपको याद करवा चुका हूं, ये बताइए। मैंने कहा मेरे दिमाग में एक ऐसा आ रहा है कि ट्रांसफार्मर का किसने किया था, ये याद करवा चुका हूं, तो आपका कमेंट की मैं उम्मीद करूंगा। ये मैंने कहा मुझे याद है, इसका मतलब आप जितने ले रहे हैं यहाँ एडमिशन, जिनका भी हो रखा उनको सबको याद है। बस सीधा सा हिसाब यही है ये। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्टली सही है। कौन था, कौन था? ऑटो ब्लाथी। ऑटो में लाते हैं जब नहीं होता और साधन ट्रांसफार्मर को, ये कौन था? ऑटो ब्लाथी। बिल्कुल परफेक्ट है जी। न्यूक्लियर फिजन का मतलब होता परमाणु विखंडन। मैंने कहा परमाणु विखंडन जब हो जाता है ना, आदमी तो भाई साहब ऑटोमेटिक स्ट्रेस में आ जाता है, ये तनाव में आ जाता है। ये देखो जी, ये परमाणु विखंडन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन जब होता है तो मैंने कहा आदमी, मैंने कहा क्या करता है? ऑटोमेटिक, है ना? बिल्कुल बात सही है ना? और क्या, स्ट्रेस इन तनाव में आ जाता है। ऑटोमेटिक है ना, देखना ऑटोमेटिक, ऑटो यानी ऑटोमेटिक यानी ऑटो, है ना, है नहीं, है ऑटो हैन। अरे और क्या, स्ट्रेस में तो आएगा ही। कौन? आदमी यानी ऑटो हैन। और क्या? स्ट्रेस मैन। ये इन्होंने किया जी। किसने? ऑटो हैन ने। और किसने? स्ट्रेस मैन ने। ये अरे ऑटोमेटिक आदमी है ना, बड़ा टेंशन में आ जाता है, परमाणु विखंडन होता है ना, ये तब एक तरह से। ये चलता हूं थोड़ा सा आगे, लिखता हूं थोरियम। थोरियम का किया जॉन्स जैकब बर्जेलियस ने। ये किसने? जॉन्स जैकब बर्जेलियस ने। कई बार होता नहीं है, घर की हालत खराब होती है, बच्चा कह रहा है जी विदेश चला जाऊं पापा पढ़ने की। अरे कहाँ जा रहा है? और कब जा रहा है? बोले पापा ब्राजील जा रहा हूं। अरे तो कब जा रहा है, थोड़ी घर की भी सोच लिया करे। तो देखना एक बार, ये मैंने कहा घर वाले जो है ये फिर क्या पूछते हैं, ये देखो जी। ये मैंने कहा देखिए, थोरी यानी कि थोरियम यानी कि थोरी यानी कि थोड़ी। घर वालों का, बोले पापा मुझे बाहर जाना है। बोले बेटा कहाँ जाना है? बोले पापा ब्राजील जाना है। बोले कब कब जाना है, ये तो बता दिए। बोले पापा ये जाना है। अरे थोड़ी घर की भी सोच ले, पैसा वैसे कमा ले। तो देखो जी, मैंने कहा थोरियम यानी कि थोड़ी, थोड़ी घर की भी सोच ले। ब्राजील यानी कि बर्जेलियस। अरे कब जा रहा है, जे बता दो सही मुझे। तो जेकब बर्जेलियस ने किसका किया बाबा? थोरियम का किया। ये चलता हूं वीडियो टेप, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये चार्ल्स गिन्सबर्ग ने इसका किया वीडियो टेप का। ये कई बार होता नहीं है, घर के अंदर मान लो वीडियो टेप पड़ी है जी, 100-150 पड़ी है। पापा क्या बोलते, चल बेटा एक काम करते हैं। बोले क्या? इनको गिनते हैं जी बार बार। ये मैंने कहा मान लो, मैंने कहा 100 वीडियो टेप पड़ी है, 150 वीडियो टेप बनी है, वीडियो टेप बनी है, और बार बार उनकी संख्या गलती आ रही है एक तरह से। पापा कहते हैं, बोले चल बेटा एक काम करते हैं, इनको बार बार गिनते हैं। ये तो देखो जी, ये किसको? वीडियो टेप को। मैंने कहा ये आ गई जी वीडियो टेप। ये पापा ने कहा, बोले बेटा, बोले क्या? चल यानी चाल से चल रहे, एक काम करते हैं कि इनको गिनते हैं। कब? बार बार। ये गिन्स बार गिन्स बार गिन्स गिन बार यानी गिन्सबर्ग। ये और कैसे? चल रहे यानी कि चाल। तो चार्ल्स गिन्सबर्ग ने किया है किसका? वीडियो टेप का। ये आपके पास में हुए कितने? 4। जल्दी से कमेंट करके ये बता दीजिए कि कौन सा कैसे लिंक किया था। ये बस इतना बता दीजिए, फिर कह रहा हूं कमेंट करोगे फायदा आपका है। ये जो बच्चे इसे रिकॉर्डेड फॉर्म में देखते हैं वो ध्यान रखना, वो उसी टाइम घर पर बैठे हैं तब भी आप भले ही बोले लिखे कुछ भी करें, मैं फिर कह रहा हूं जीके आपके दिमाग में परमानेंट अगर जानी है तो मेरे ये 2 मेथड आप अप्लाई करते चलिएगा। पहला तरीका है कि हम इसको किस तरीके से लिंक करते हैं, ये तरीका। और एक बार अगर आपने तरीका सीख लिया तो आपके दिमाग में यकीन मानिएगा परमानेंट ये चीजें चली जाएगी एक तरह से। ये बताइए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्टली सही है। बिग बैंग का, बिग बैंग का देखो जी, पहला तो हो सकता है कि क्या बैंग बैंग मूवी बड़ी हिट साबित हुई नहीं है तो इनकी जीत हुई, और जीत हुई तो भाई साहब बल्ले बल्ले हो गई, यानी हुबल। ये तो एडविन हबल, एडविन हबल मैंने कहा एक तो ये, या बिग बैंग थ्योरी से भी याद कर सकते हैं। ये दूसरा कैसे किया? दूसरे का बताओ। ये अभी यही चल रहा कईयों का भी। ये ठीक है, विन हुआ तो बल्ले, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है ठीक है। सर मैं तो सोच रहा था कि ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। हाँ तुम तो सोच सकते हो मेरे भाई, तुम तो सोच लोगे कोर्स भी हो गया ये। ऐसे मत किया कर मेरे भाई, जब तक मैं बोलूंगा नहीं तब तक टॉपिक खत्म नहीं है। हाँ, न्यूक्लियर फ्यूजन कैसे? परमाणु विखंडन। परमाणु विखंडन जब होता है ना, आदमी है ना बिल्कुल क्या ऑटोमेटिक 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 क्या स्ट्रेस में आ जाता है, यानी ऑटो हैन एंड स्ट्रेस मैन। ये इसका बताइए थोरियम का कैसे लिंक किया था ये। हाँ थोरियम का बता दीजिए, देखता हूं किसका आता है सबसे पहले कमेंट। ये आदित्य, मेरे भाई आपका जल्दी इतना कैसे आता है कमेंट? ये
लैपटॉप यूज कर रहे हैं, इसका मतलब आप ये थोरियम, थोरियम का कैसे कर रहे हैं आप ये? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अरे थोड़ी घर की हालत सोचा कर, कब कब जा रहा ब्राजील? हाँ, यानी जैकब बर्जेलियस ये। वीडियो टेप का बताओ, वीडियो टेप, वीडियो टैप, वीडियो टैप, वीडियो टैप, वीडियो टैप, अभी भी वही चल रहा, वही चल रहा, वही चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, आ गया जी, आ गया, बिल्कुल ठीक है। वीडियो टेप का पापा ने कहा, बोले चल यार एक काम करते यार, बार बार गिनते हैं ये संख्या सही नहीं आ रही, यानी चार्ल्स, चल यानी कि चार्ल्स गिनते हैं बार बार, यानी कि गिन्स बर्ग, ये गिन्स बर्ग। ये उसके बाद चलता हूं थोड़ा सा और आगे और देखता हूं एक बार यहां पर अब है कार्बोरेटर। ये किया जी डैमलर ने। किसने किया? जी डैमलर ने। पहले तो मुझे ये बता दो कि जी डैमलर ने किसी और का भी किया था क्या? पहले तो ये बता दो आप मुझे। मैंने कहा पहले मुझे ये बता दो कि जी डैमलर ने किसी और का भी किया था क्या? अगर किया था तो क्या उसके अंदर कार्बोरेटर आता है क्या? ये बता दो जी, मुझे बता दीजिए कि जी डैमलर ने किसका किया था? बिल्कुल परफेक्टली सही है, मोटरसाइकिल का किया था। तो मुझे बता दो क्या मोटरसाइकिल के अंदर ये होता है क्या? ये मुझे ये बता दो कि ये होता है क्या? मोटरसाइकिल चलाई होगी ना ये, अब मेरे जैसे आदमी को तो चलाना आती नहीं है ये। हाँ, आपने अगर चलाई है तो मुझे बता दीजिए कि क्या ये होता है क्या कार्बोरेटर? होता है, होता है, यस यस यस, होता है। हाँ बिल्कुल होता है जी, मैंने कहा बिल्कुल होता है ये। इसका मतलब ये है, तो फिर मैं समझू याद हो गया भाई, मोटरसाइकिल में कार्बोरेटर होता है। आपने कहा कि जी होता है, और मोटरसाइकिल का आविष्कार किसने किया ये मैं आपको पहले याद करवा चुका हूं। मैंने कहा तो इसका मतलब कार्बोरेटर समझो कि आपके दिमाग में फिट। चलता हूं फिर एक बार आगे, लिखता है स्पिनिंग जेनी, स्पिनिंग जेनी। देखो पहले तो मुझे बता दो स्पिनिंग, देखो ये स्पिनिंग कितने आएंगे? ये स्पिनिंग फ्रेम आया पहले, ये जेनी आया और मूल आएगा। इसलिए कहता हूं कि इस जीके को बच्चे टफ क्यों समझते हैं ये, क्योंकि बड़ी समस्या क्या है कि जब बच्चा याद करता है ना, करता कोशिश, देखो कोशिश हर स्टूडेंट करता है, इसमें कोई शक नहीं है ये। हाँ, अपनी ओर से कोशिश सब करते हैं, मैंने कहा इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन करता क्या है, अब यही आविष्कार बोल दे कि भाई तेरे को याद करना है, 5 से पढ़ेगा ना। अब तक हम 100 से ऊपर चले जा चुके हैं, ये 5 से पढ़ता है ना बंदा, ये साला याद ही नहीं हो रहा। बोले पता नहीं क्या स्पिनिंग, कभी जेनी आता है, कभी फ्रेम आता है, कभी मूल आ जाता है, ये याद क्या करूं, ये तो बता दो। वो छोड़ देता जेके को। फिर लास्ट पता क्या होता है, बोले सर मेरे तो 50 में कभी 2 नंबर आते, कभी 3 नंबर आते। अरे तो भाई आपने पढ़ा ही नहीं तो आएंगे कहां से नंबर? ये पढ़ोगे तभी तो आएंगे नंबर, याद होगा तभी तो आएंगे नंबर। और उसी बीमारी को खत्म करेंगे, क्योंकि हमने दिमाग में ठान लिया है कि वो के अगर हम 10 से 15, 10 से 12 हजार अगर बच्चे को याद करा सकते हैं, तो अगर इतनी चीजें अगर इस जीके में अगर याद हो जाए तो काम खत्म है, यूं मान के चलिए। इतनी जरूरत ही नहीं है जीके में, जबकि ये मैं कह रहा हूं 10-12 हजार अगर पॉइंट जीके के अंदर दिमाग में डाल दिए जाए बच्चे के, तो उसके तो मार्क्स की संख्या बहुत अच्छी खासी हो जाएगी एक तरह से ये। तो देखिएगा एक बार, स्पिनिंग जेनी है। पहले बताओ स्पिनिंग फ्रेम का किसने किया था? जल्दी से कमेंट करके बता दो, ताकि इसका याद करवा देता हूं ये, इसका याद करवा देता हूं ये, बता दीजिए। पहले मुझे बता दो कि इसका किसने किया था जी ये, तब तो मैं ये समझ जाऊंगा कि आपको चीजें याद हो रही। स्पिनिंग फ्रेम एक आया था पहले, ये स्पिनिंग फ्रेम। सर रिचर्ड आर्कराइट, बिल्कुल परफेक्टली सही आपका ये। इसका मतलब आपके दिमाग में वो चीज जा चुकी है ये। अभी मैं आपसे पूछूंगा और आप कहेंगे कि जी हाँ ऐसा हो रहा, देखना कैसे ये। पहले मैं इसको याद करवा दूं, स्पिनिंग जेनी को। ये देखो स्पिनिंग जेनी का जो किया था ना, वो किया था जेम्स हारग्रीव्स को ये। अब देखो जो उस खिलाड़ी ने क्या किया, वो फास्ट बॉल के खिलाफ तो बहुत अच्छा खेलता था ये। एक दिन जमकर खेला भाई साहब, मैंने कहा एक दिन जमकर खेला स्पिन के खिलाफ। इसका मतलब उसने अच्छी तरीके से जान लिया। देखना, जब उसने स्पिन को अच्छी तरीके से जान लिया तो बंदा भाई साहब जमकर खेला और हर किसी को गर्व हुआ। तो देखिएगा एक बार, मैंने कहा हर किसी को गर्व हुआ, गर्व हुआ हर किसी को। मैंने कहा जब उसने स्पिन को अच्छी तरीके से जाना, यानी कि स्पिनिंग जेनी, मैंने कहा जमकर खेला भाई, हर किसी को गर्व हुआ। यानी कि जेम्स हारग्रीव्स ने किसका किया? स्पिनिंग
जेने का दिमाग में परमानेंट यहां से ये फिट होगा जी। ये चलता हूं न्यूरो साइंस। ये न्यूरो साइंस का किया सैंटियागो रामोनी काजल ने। ये सैंटियागो रामोनी काजल ने ये किसने किया? सेंटियांगो रामोनी काजल नहीं है। बोले कि जी अब इसको कैसे याद करें? अरे क्यों कर रही है, काजल का तो दिमाग ही सटिया गया है। ये देखो जी, ये मैंने कहा न्यूरो साइंस ये कह रही है। अब देखो जी, दिमाग सटकना, इसका मतलब यहां से वर्ड आपको न्यूरो ही याद आएगा। ये आपको पता है, दिमाग ब्रेन हैवनेज वगैरह जब ये होती है तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जनरली होता मामला जाया जाता है। ये तो मैंने कहा न्यूरो साइंस ये कहती है ये कि जी आग को जो है ना, ये आग मतलब एक तरह से काजल को जो दिमाग है ना, ये वो सटिया गयो है। ये तो देखना एक बार, ये मैंने कहा सटिया गयो आग को, तो ये मैं कह रहा हूं रे इस काजल को तो दिमाग सटिया गयो। तो मैंने कहा सैंटियागो रामोनी काजल ने किसका किया? न्यूरो साइंस का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रे बाबा, बहुत इंपॉर्टेंट। ये पहले बता दो पोलियो का किसने किया, फिर याद कराऊंगा। ये तब तक याद नहीं कराने वाला। पोलियो का बताइए, पोलियो का बता देंगे तो मैं ये मान जाऊंगा जी आप मेरी क्लासेस से बहुत कुछ सीखते जा रहे हैं। ये फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, टॉपिक में मैटर इतना कराऊंगा, हर टॉपिक का ही आप कंपैरिजन कर लीजिएगा कहीं से कैसे भी एक तरह से। हालांकि मैं कहता नहीं कंपैरिजन करो ये, लेकिन मन में हो तो आप कर लीजिएगा। मैं फिर कह रहा हूं बहुत अच्छा खासा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा यहाँ। बिल्कुल परफेक्टली सही है। किसने किया था? जॉन शाल्को ने। बिल्कुल सही है जी, ये जॉन शाल्को जी, बिल्कुल परफेक्ट। साल को बिल्कुल ठीक है। ये सल्फा ड्रग्स का किया गेरहार्ड डोमगाग ने। बोले कि जी अब कैसे करें? देखो आप में से इसमें कई हिंदी मीडियम से भी है और कई इंग्लिश मीडियम से भी है। और मैं हालांकि दोनों मीडियम का ही कंटेंट लेके आ रहा हूं। ये लेकिन मैं हिंदी मीडियम वाले को एक छोटी सी एक सलाह जरूर दूंगा। बुरा मत मानना कि जी हम तो सर हिंदी मीडियम वाले हैं। मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ। ये आपको बड़ा अचरज होगा। ये मैं हिंदी मीडियम से हूँ, केवल इंजीनियरिंग में ही इंग्लिश वाला मामला रहा है। ये तो इंजीनियरिंग में इंग्लिश के अंदर लिखते हैं वहां, तो वहां कोई रोल नहीं होता इंग्लिश का इतना एक तरह से, मतलब इंग्लिश में लिखते जरूर है लेकिन वो कोई मामला वैसे नहीं रहता। ये तो मैंने कहा देखिएगा एक बार, मैंने कहा हम जो ये लिंक कर रहे हैं ना, ये ज्यादा लिंक पता बेटर कहां से बैठता है? ये इंग्लिश के वर्ड से ज्यादा अच्छा बैठता है। ये इससे लिंक की एक अच्छी खास बात यह है कि ये इंग्लिश के कई जगह हिंदी से बैठता है, कई जगह इंग्लिश वाले से बैठता है। ये इसलिए मैं दोनों को साथ पॉइंट लेते हुए चल रहा हूं। ये सल्फा ड्रग्स जो है, मैंने कहा किसका? सल्फा ड्रग्स का। ऐसे ही लिखेंगे ना हिंदी। ये मैंने कहा देखो जी, ये सल्फा ड्रग्स का किया गेरहार्ड डोमागक। मैंने कहा किसने? गेरहार्ड डोमगाक नहीं है, डोमगाक नहीं है, इसने किया है जी। अरे मैं गेरो की तो क्या बताऊं मैं। अगर माझी को भी अगर आप सल्फा ड्रग्स देंगे ना, अरे दे मत देना मेरे भाई। तो मैंने कहा देखना ही है। मैंने कहा मैं औरों की तो क्या बताऊं, गेरो की तो क्या बोलूं मैं। अगर माझी को भी अगर सल्फा ड्रग्स दे दे तो उसे भी बड़ा हार्ड लगेगा। देखिएगा एक बार। ये मैंने कहा सल्फा ड्रग्स। ये क्या? सल्फा ड्रग्स। ये मैं औरों का तो क्या कहूं। ये दोगे अगर किसको? माजी को। देखो डोमागक। अब इसको हम लिंक कहां से कर रहे हैं? इंग्लिश वाले से। ये देखो दोगे किसको? माजी को। ये किसको? माजी को अगर दोगे, मैं औरों का तो क्या बोलूं, गेरों का तो क्या बोलूं, गेर यानी दूसरी, गेरों का तो क्या बोलूं, उनको भी बड़ा हार्ड लगेगा जी अगर सल्फा ड्रग्स दे दे तो। ये मैंने कहा मैं औरों के तो क्या कहूं, गेरों के तो क्या करूं, अगर सल्फा ड्रग्स दोगे किसको? माजी यानी डोमगाक, तो उनको भी हार्ड लगेगा। गेर हार्ड डोमगाक होगा सल्फा ड्रग्स का। ये जल्दी से बता दो कैसे कैसे लिंक किया था। ये बताते चलिए। टॉपिक फिर कह रहा हूं इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े बड़े टॉपिक जो है इस स्टैटिक जीके में जो आने वाले हैं जल्दी आपके, डांस वाला, अवार्ड्स वाला, बुक्स एंड ऑथर्स वाला, डेज वाला, स्पोर्ट्स वाला, मतलब इसमें क्या है 6-7 टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत लंबे टॉपिक भी हैं। ये तो उन टॉपिकों को हम जब करेंगे ना, ये तो उनका क्लास आपका रेगुलर मतलब कि मंडे टू फ्राइडे ही चला करेगा, क्योंकि वो बड़े टॉपिक होते हैं। ये और इतना याद करा दूंगा जब आप देखेंगे ना, बोले कि वाकई में यार अब जरूरत ही नहीं है एक तरह से। ये मैंने कहा बिल्कुल ठीक है जी। पहले का बता दो किसमें? हाँ बिल्कुल सही है। कार्बोरेटर कहाँ होता है? बाइक में, मोटरसाइकिल में। मोटरसाइकिल का जिसने किया वो इसने इसका ही कर दिया होगा। ये परफेक्टली है जी। 2 नंबर बताओ। 2 नंबर का कैसे करेंगे आप? ये
दो हो चुके हैं, ध्यान रखना। एक स्पिनिंग फ्रेम भी करवा चुका हूं, स्पिनिंग जेनी यहां आ चुका है, आपके पास लिखा है यहां स्पिनिंग जेनी, इसका हो रहा है जेम्स हारग्रीव्स ने ये। बताइए, बिल्कुल जब स्पिन को उसने जाना ना, जमकर वो खेला, हर किसी को गर्व हुआ, यानी कि स्पिनिंग जेनी का क्या होगा, जेम्स हारग्रीव्स। ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। हाँ, नेशनल पार्क वगैरह जो भी है, मतलब ये बड़े बड़े टॉपिक है एक तरह से, ये वो जल्दी हम स्टार्ट करने वाले हैं ये, तो फिलहाल देखिएगा ये, ऐसा मत देखना कि ये टॉपिक बड़े नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये जो टॉपिक है ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर ही है, क्वेश्चन कहां से उठ जाए ऐसा कुछ नहीं है एक तरह से, ये तो करेंगे सारा ये न्यूरो साइंस। ये मैंने कहा न्यूरो साइंस का बताओ किसने किया, न्यूरो साइंस को आपने लिंक कैसे किया न्यूरो साइंस का? बिल्कुल सही है, काजल को जो दिमाग है ना वो सटिया गयो है, सटियांग गयो है, सटियांग गयो है, किसको? काजल को, दिमाग ही है। मैंने कहा सल्फा ड्रग्स, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान रखना है, बार बार रिपीट होता है ये सल्फा ड्रग्स वाला, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बिल्कुल सही है, ठीक है। इसका बताओ कैसे करोगे? आप में से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं महानुभाव जो ये देखते हैं कि कौन कमेंट करेगा, यार तो बड़ा देख ही तो रहे हैं, फिर वो लास्ट में पता है क्या होता है, वो एक टीचर को गाली देकर जाता है। ये समझ रहे हैं? ये आप में से कई होंगे ऐसे, यार कौन कमेंट करेगा, देख तो रहे हैं, देखने दे। मैंने कहा नुकसान आपका होगा इसमें, मान के चलिए आप, ये नुकसान आपका है, ये लास्ट में पता चलता है, ये वो 2-3 नंबर इसीलिए आते हैं 50 में से फिर ये। हाँ, बिल्कुल सही है। मैंने कहा औरों के तो क्या कहूं मैं, गेरों के तो क्या कहूं, दोगे अगर माजी को भी तो उनको भी हार्ड लगेगा, क्या? सल्फा ड्रग्स। ही तो सल्फा ड्रग्स का क्या, गेर हार्ड डोमगाग नहीं है, किसने किया? गेर हार्ड डोम गाक नहीं है, ठीक है, बिल्कुल परफेक्टली सही है ये। चलता हूं थोड़ा सा आगे और देखता हूं माइक्रोवेव ओवन का किसने किया है? पैर्सी स्पेंसर ने। किसने किया? पर्सी स्पेंसर ने किया। और किसका? माइक्रोवेव ओवन। देखो माइक्रोवेव जो ओवन है ना, ये अगर इसको घर पर लाना है तो ये सबको बताइए क्या स्पेस होना चाहिए इसके लिए स्पेस तो चाहिए ही चाहिए, तो स्पेंसर ने किया है जी ये। किसका? स्पेस तो हमें चाहिए ही चाहिए, किसके लिए? माइक्रोवेव ओवन अगर घर पे लाओगे तो भाई इसको रखने के लिए किचन में स्पेस तो होना चाहिए, तो स्पेंसर ने किसका किया? माइक्रोवेव ओवन का। ये हॉट एयर बलून ने किया। इसका किसने किया? जैकस और जोसेफ मॉन्टगोल्फियर ने। ये मैंने कहा जैकब और जोसेफ मॉन्टगोल्फियर नहीं है, मैंने कहा इन्होंने किसका किया रे? ये इन्होंने किया हॉट एयर बलून का, गर्म हवा का गुब्बारा। ये किसने किया? जैक्स और जोसेफ मॉन्टगोल्फियर नहीं है। नॉर्मली ऑप्शन में देखने को मिलता मॉन्टगोल्फियर नहीं। जैक और जोसेफ दोनों भाई थे ये, और नाम था उनका मोटो गोलू। वैसे एक्चुअली मोटो छोटू मोटो होता तो शायद पतलू गोलू, गोलू मोलू, इस तरीके से होता तो और भी अच्छा कलेक्शन आता है ये। लेकिन फिलहाल देखिएगा ये कि आपने देखा होगा जनरली जैसे मकर संक्रांति आती है, पतंगबाजी होती है, और पतंगबाजी जब होती है तो उस दौरान शाम की अगर बात करें हम ये, तो शाम को जनरली आपने देखा होगा वो एक गुब्बारा से छोड़ते नहीं एक तरह से, ये गुब्बारा सा छोड़ते हैं एक तरह से ये। तो छोटे छोटे बच्चे घर में होते हैं एक तरह से ये, तो हमारे भी घर में भी जी 2 बच्चे थे एक तरह से। एक का नाम क्या था? मोन्टू यानी मोंटी, या तो मोंटी कर दो या मोन्टू कर दो। और एक का नाम क्या था? गोलू था जी। एक का नाम क्या था? गोलू था ये। और दोनों ने फायर वाला मॉन्टगोल्फियर, मैंने कहा दोनों ने, मोन्टू और गोलू ने फायर वाला कौन सा? भाई गर्म हवा का कह रहे हैं ना आप, ये गर्म हवा, इसका मतलब वो जो आग लगाते नहीं है नीचे से एक तरह से ऊपर चला जाता है एक तरह से ये। तो मैंने कहा गर्म हवा का जो गुब्बारा है घर में कौन था? एक मोन्टू। एक कौन था? एक गोलू। और क्या? फायर, वो आग वाला गुब्बारा उन्होंने छोड़ा जी है। तो मैंने कहा मॉन्टगोल्फियर ने किसका किया? हॉट एयर बलून का। ये वर्ल्ड वाइड वेब लगा लो, इंपॉर्टेंट, ये बार बार रिपीट होता है। लेकिन बता दो मुझे माउस का किसने किया, मुझे बता दो कंप्यूटर का किसने किया, क्योंकि मैं दोनों बता चुका हूं। अरे मैं ये कह रहा हूं कि मेरे जैसे आदमी को अगर मैं आपको याद करा रहा हूं और परमानेंट मेरे दिमाग में ये चीजें फिट हो रही है, क्योंकि मुझे इंग्लिश भी संभालनी होती है, ये भी संभालनी होती है, तो मुझे लगता है आपके दिमाग में तो ये चीजें इतनी जल्दी घुस जानी चाहिए जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते आप। ये बताइए माउस और कंप्यूटर का, ये
और आप एक चीज अगर और देख रहे हैं, जब जब जिस चीज से लिंक आता जा रहा है मेरे दिमाग में आ रहा है कि जी इसका पूछ लीजिए। बिल्कुल परफेक्टली सही है, डगलस ने किया था। माउस का पता है, डगलस ने, बिल ने, देखो विकास का परफेक्ट आया और भी है। डगलस ऑप्शन में मिलता है, लेकिन मैंने कहा था कि बिल भी चुकाया था, ये हमने ही है। तो डगलस एंड बिल ने, बिल्कुल परफेक्टली। कंप्यूटर का बता दो, चार्ल्स बेबेज, बिल्कुल परफेक्टली सही है ये। किसका? चार्ल्स बेबेज नहीं है। चलता हूं, वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, ये आप देखते नहीं है, ये यूआरएल में जो डालते हैं WWW डॉट डालते हैं नहीं, वो होता वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। और इसका क्या? टीम बर्नर्स ली नहीं है। किसने किया? टीम बर्नर्स ली नहीं है। हुआ क्या? अच्छा मुझे बताइए, जब जल कई बार होता है ना, कोई आदमी जब जल जाता है ये, तो एक ट्यूब आती है, उस ट्यूब का नाम बर्नौली है ना। मैंने लिखा भी था यहाँ ये, ताकि मुझे याद रहे। यहाँ लिखा नहीं मैंने, शायद ये दूसरा लिख दिया मैंने। बर्नौली आती है ना वो, बर्नोल शायद मेरे हिसाब से। ये कभी कभार आप देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जब दो पार्टियों के बीच में वो हो जाती है कुछ कमेंट वगैरह में, तो उसमें जनरली वो चीज़ें यूज में की जाती है एक तरह से ये। हाँ हाँ, मैथ भी शुरू कर दो आप ये। नहीं भाई, मैथ मैं पहले पढ़ा चुका हूँ ये, हालांकि काफ़ी टाइम हो गया मुझे, 7 से 8 साल हो गए ये। इसमें मुझे मज़ा आ रहा है ये। हाँ अरे कमेंट सबका पूछ रहा है, मैं कईयों का नाम नहीं ले पा रहा हूँ एक्चुअली में, कमेंट ऊपर चला जाता है ये। अब स्क्रीन इतनी तो है, समस्या तो ये है ना ये क्योंकि एक बार के अंदर लगभग शायद मुझे लग रहा है 10 से 15 का ही नाम दिखता है, फिर ऊपर चले जाते हैं वो कमेंट ये। तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए, आप तो ये बताते चलिए कि वो एक कभी कभी जल जाते हैं तो बर्नौली लगाते हैं ना वो। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं आपसे ये। जल जाते हैं तो शायद बर्नौल वगैरह कुछ ऐसे लगाते हैं ये। अगर किसी को पता है तो बताइएगा एक बार। ये मेरे हिसाब से वही है शायद, बर्नौल उस ट्यूब का नाम ये। तो मैं, ताकि मेरे लिए आसान हो जाएगा और भी कनेक्शन, ये सुंदर कनेक्शन हो जाएगा इसका। यही लगाते हैं तो ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, तो देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब का किसने किया? टीम बर्नर्स ली ने। जब WWW का आविष्कार किया एक टीम ने, हाँ मैंने कहा ठीक है, हाँ बर्नौली होती है ये, बिल्कुल ठीक है जी, बर्नौल होती है नहीं ये, तो हम ऐसा कर लेते हैं। मान लो दो टीम है, एक टीम इधर है एक टीम इधर। मान लो इस टीम ने क्या कर लिया? बना ली क्या? WWW वेब बना लीजिए। मैंने कहा क्या कर दी? WWW ये बना दी एक तरह से ये। मैंने कहा क्या कर दी? WWW ये बना दीजिए एक तरह से ये। मैंने कहा क्या बना दी? WWW वर्ल्ड वाइड वेब ये बना दी। किसने? एक टीम ने बना ली है। अब जब एक टीम ने बना ली, दूसरी टीम क्या होती है? वो जलती है। और फिर इधर वाले कमेंट क्या करते हैं? अरे बर्नौल लगा लो, बर्नौल लगा लो। मैंने कहा इस टीम ने जब बना लिया, तो मैंने कहा दूसरी वाली जो टीम है जिसने नहीं बनाया है उसको वो क्या बोलते हैं? कि बर्नौल लगा लो। जब इसने बना लिया, इस टीम ने दूसरी वाली से जब नहीं बनाई है WWW, उन्होंने बोला कि ये बर्नौल लगा लो। जलन हो रही है आपको एक तरह से ये। तो मैंने कहा टीम बर्नर्स ली ने किसका किया है बाबा? वर्ल्ड वाइड वेब का ये। उसके बाद देखिएगा ऑप्टिकल फाइबर, ये भी इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है क्वेश्चन ये। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर का क्या? नरिंदर कंपनी। किसने किया? नरिंदर कपानी ने। मैंने कहा नरिंदर कपानी है, कोई इसे माइंड मत करना, थोड़ा सा मुझे करना पड़ेगा। देखो तो मोदी जी की जो नीतियां है ना ये, उनको पता है कि पार्टी के अंदर उसकी किसी को मतलब आपत्ति नहीं होती है। आजकल हम देखते हैं एक तरह से ये। तो मैंने कहा आपत्ति, ऑप्टिक ऐसे करेंगे हम इसको, आपत्ति। आजकल हम ये देखते हैं, यानी आपत्ति और कल, ये आजकल जो है ना आपत्ति किसी को नहीं होती है। जब नरेंद्र मोदी जी मतलब कोई भी एक तरह से ये मैंने कहा कोई भी एक तरह से ये नरेंद्र मोदी जी जो है कोई भी मतलब जब कोई पॉलिसी लाते हैं तो आजकल किसी को आपत्ति नहीं होती। यानी ऑप्टिकल का किसने किया? नरेंद्र कपानी ने। मैं थोड़ा सा और इसका कनेक्शन करता, लेकिन थोड़ा सा मुद्दा अलग ना हो, बन जाए एक तरह से इस वजह से, नहीं तो कनेक्शन तो और भी खतरनाक आता है। यहां से मैं हिंट कर रहा हूं, आप कर सकते हैं वैसे ये। देखिएगा ये आपके पास कितने लिखे? 4 ये। बताइए 4 में से आप लिंक हमने कैसे कैसे किया ये आपको बताना है मुझे ये जी। नहीं जी, मुखर्जी नगर में नहीं पढ़ाता मैं, वहां बड़े बड़े टीचर पढ़ाते हैं ये, मेरे जैसा छोटा आदमी कहाँ पढ़ाएगा वहां। मैंने कहा बताइए 4 है यहां पर, और इन 4 में से आपको ये बताना है कि हमने कैसे कैसे लिंक किया। ये नंबर 1 का जल्दी बता दीजिए, माइक्रोवेव ओवन का ये। माइक्रोवेव ओवन, हम्म
कैसे किया था, बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही है, परफेक्टली है जी। माइक्रोवेव ओवन के लिए किचन में स्पेंस चाहिए, यानी स्पेंसर ने किया है ये। हॉट एयर बलून, ये दो भाई थे, वो कौन कौन से थे बता दीजिए मुझे। गर्म हवा का गुब्बारा, बताइए। हाँ, स्टैटिक में ही करंट अफेयर्स इंक्लूड है जी, अलग से लेने की कोई नीड नहीं है। हाँ, और अगर आपने ले लिया है तो आप अलग से भी देख सकते हैं ये। ठीक है, देखिएगा मैंने कहा हॉट एयर बलून, ये हॉट एयर गर्म हुआ का गुब्बारा आप कह रहे हैं। ठीक है, आपका कॉपी करते हैं मुखर्जी नगर वाले। अरे करने दो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी का भला हो रहा है ये। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि आज तक मैंने कभी, मेरे यूट्यूब पर इतने सारे ऐसे आए हुए हैं कि जो आप इसके, या आपका कॉपी कर रहा है, मतलब कि वैसे यूट्यूब की ओर से वो आता है ना स्ट्राइक मारने वाला ये। लेकिन मेरा रिकॉर्ड आज तक मैंने कभी स्ट्राइक मारी नहीं, वो पेंडिंग ही चल रहे सारे एक्शन नहीं है। आज तक का रिकॉर्ड है मेरा, कभी मैंने स्ट्राइक नहीं मारी है। तो देखिएगा एक बार ये, मैंने कहा हॉट एयर बलून, ये मैंने कहा हॉट एयर बलून का किसने, गर्म हुआ का गुब्बारा मोंटू गोलू, फायर वाला यानी मोंटू गोलू, यानी मोंटी गोल्फियर, किसने, हॉट एयर बलून ने। जब इस टीम ने बना लिया ना, जब इस टीम ने बना लिया ना, और दूसरी से जब नहीं बना, जब दूसरी से नहीं बना, जब दूसरी से नहीं बना, तो मैंने कहा इन्होंने क्या किया, बोले बर्नर लगा लो जी, आपके जलन हो रही है ना, ये लगा लो आप ये। तो मैंने कहा टीम बर्नर्स लेने किसका किया, WWW का किया जी। ऑप्टिकल, आजकल किसी को आपत्ति नहीं होती है, नरेंद्र मोदी जी जब भी कोई लाते हैं एक तरह से ये, हाँ जब भी कोई लाते हैं ना कोई पॉलिसी, किसी को आपत्ति नहीं होती। नरेंद्र कपानी यानी कि ऑप्टिकल फाइबर, मैंने कहा इसमें आप कनेक्शन और भी खतरनाक कर सकते हैं ये, लेकिन मेरे लिए थोड़ी सी दिक्कत पैदा ना हो जाए इसलिए मैं करता नहीं चीजों को ये। मिसल्स का क्या, मॉरिस हिलमैन नहीं है, इससे रिगार्डिंग ध्यान रखना। ये एक्चुअल में ये एक ऐसा है जिसने मतलब काफी सारों का किया है ये, समझ रहे हैं ये। हाँ, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है ये, देखिएगा मैंने कहा मिसल्स का किसने किया, खसरा एक तरह से ये, मॉरिस हिलमैन ने इसका किया ये, किसका, खसरा का किया जी एक तरह से ये। बेचारा खास रहा था, खास रहा था, यानी खसरा जब बीमारी हुई तो आदमी हिल जाता है, मरने के समान हालत हो जाती है मेरे भाई। अरे का मर्सी की, हिल जाता आदमी जब क्या होता है, खसरा होता है तब ये। तो खसरा का किसने किया, मॉरिस हिलमैन ने किया ये। बोलेगी जी आगे चलता हूं, निमोनिया में भी आदमी हिल जाता है भाई साहब, ये ध्यान रखना। ये खसरा में तो हिलता है, निमोनिया जब किसी आदमी की होता है नहीं है, तो उसका दिल ही जानता है कि वो कैसे उसको सहन करता है, ये हिल जाता है। यहां पर भी लगता है कि मरूंगा, मॉरिस हिलमैन ने किया निमोनिया का ये। मेनिनजाइटिस का भी किसने किया, मॉरिस हिलमैन ने ही किया ये। जब मेनिनजाइटिस रोग हो जाता है ना, मन ही मन में आदमी सोचता है कब जाएगा, रे कब जाई, अरे कब जाएगा तू, आदमी हिल जाता है इस रोग में भी। यानी कि मेनिनजाइटिस का किसने किया, मॉरिस हिलमैन ने ये। चिकन पॉक्स छोटी माता, चिकन पॉक्स छोटी माता, और सबको पता है छोटी माता भी जब रोग होता है ना, ये कई बार आता है ये इस तरीके से मतलब वायरल होता है कि मतलब जैसे किसी गांव के अंदर 2-4 के अंदर हो गया ना ये, तो वो कई गांव के लोगों को हो जाता है एक तरह से ये, इस तरीके से ये। तो मैंने कहा चिकन पॉक्स छोटी माता जब रोग होती है नहीं, ये आदमी हिल जाता है इसमें भी बुरी तरीके से। तो हिलमैन नहीं किया, चिकन पॉक्स का भी ये। मम्स का, अरे मम्स का वो होता नहीं, गलगंड बोलते हैं कि हिंदी में इसको, ये वो हो जाता है ना ऐसे, मतलब कि ऐसे फूल सा जाता है एक तरह से ये, इस तरीके का रोग होता है एक तरह से ये, मम्स ये। तो मैंने कहा जब मम्स रोग हो जाता है तो आदमी इसमें भी क्या होता है, बुरी तरीके से हिल जाता है ये। तो मम्स के अंदर भी मॉरिस हिलमैन नहीं है। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी, मैंने कहा हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी, देखो जी हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी, बोल बिल्कुल ये। मैंने कहा हेपेटाइटिस ए, हाँ ठीक है, क्या बोलते हैं, गलसुआ, हाँ वो गलगंड गलसुआ कुछ ऐसे ही वो रोग होता है शायद ये, है ना, मुझे ऐसे याद है। क्योंकि मम्स का मतलब ये होता है कि वो जैसे होता नहीं, यहाँ से जैसे फुलाव सा हो जाता है एक तरह से, इस तरीके का कोई रोग होता है ये। तो मैंने कहा हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी, किसने किया इसका, मॉरिस हिलमैन ने ही किया इसका ये। हाँ मैंने कहा हाँ, तो देखिए मैंने कहा हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी है। देखो ये बिल्कुल बात सही है, आदमी की जो है नहीं, जब हालत टाइट होती है ना, ये चाहे वो ए नंबर का हो चाहे बी नंबर का हो, ये बिल्कुल बात सही है। हाँ बिल्कुल बात सही है, जब आदमी की हालत टाइट होती है ना, ये
चाहे वो ए नंबर का हो चाहे वो बी नंबर का हो, बनता भाई साहब इसमें भी हिल जाता है ये। तो मॉरिस हिलमैन ने भी इसी का किया। कितने हो गए आपके पास में? ये हो गए इतने। मैंने कहा गौर से देख लीजिएगा। नंबर 1 है मिसल्स, खसरा, और कब आदमी खांसता है तो बड़ा हिल जाता है, यानी कि हिलमैन नहीं है। और मैंने कहा निमोनिया में तो भाई साहब सबको पता, निमोनिया में ध्यान रखना मिसेस बेल्ट में पूछता ही है। ये मिसेस बेल्ट के अंदर कई बार पूछा गया है, क्योंकि इसमें ये साइलेंट रहता है, ये पी साइलेंट रहता है, ये निमोनिया। ये निमोनिया की मैंने कहा निमोनिया को क्या किसने? मॉरिस हिलमैन नहीं है। मैंने कहा मेनिंजाइटिस, आदमी मन ही मन में क्या कब जाइसी कब जाइसी कब जाइसी कब जाइसी, ये मेनिंजाइटिस यानी कि हिलमैन। ये चिकन पॉक्स छोटी माता जब होती है ना, ये तो मैंने कहा इसमें भी आदमी क्या होता है बड़ा हिल जाता है ये, और माउस में तो हिलेगा ही है। हाँ बिल्कुल बात सही, आदमी की हाइट जो हालत है बड़ी टाइट हो जाती है। तो हेपेटाइटिस ए और बी का भी किसने किया? मॉरिस हिलमैन नहीं है। चलता हूं आगे, देखता हूं पैरासूट, इसका किया एज ए गार्डनर, यानी कि आज एज ए गार्डनर ही हो गई है। हिंदी आज गार्डनर कैसे हो गई है? एज ए हो गई है, एज ए, हाँ एज ए गार्डनर, ठीक है। अब एज ए गार्डनर पैराशूट, अगर मान लो आजकल लोग क्या है, एक तरह से छोटे बच्चे नहीं होते, ये पैराशूट अगर उनको मिल जाए मार्केट में, अलग अलग कलर का मिल गया जी पैराशूट एक तरह से ये। और आजकल के बच्चे क्या होते हैं, बड़े पैराशूट को जब मिल जाता है, जैसे खिलौनों को एक तरीके से इकट्ठा करते हैं ये, तो वैसे क्या करते हैं एक तरह से इनको भी इकट्ठा कर लेते हैं घर ही घर के अंदर ये। तो देखो इसके दो प्रकार से लिंक हो सकता है ये, कैसे? मैंने यहाँ लिखा भी था मेरे हिंट के लिए शायद, ये आज किसी को मिल जाए तो इकट्ठा करने में लग जाता है, आज हर घर में नर के पास मिल, हाँ ये मैंने दोबारा कनेक्शन किया फिर ये एक्चुअल में मैं मेरी हिंट के लिए कर लेता हूँ ये, क्योंकि मैं अभी फिलहाल इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे मैंने जब इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट की थी तब भी मैं कोशिश क्या करता था, लैपटॉप के अंदर जो है ना ये, हाँ मैंने कहा हाँ ये भी सही है निखिल गुलवंशी, आपने जो कमेंट किया है ये बिल्कुल परफेक्ट है ये। हाँ मैंने कहा अरे भाई रेगुलर कर दूंगा, आपसे ज़्यादा टेंशन मेरे है ये, आप उस चीज़ की टेंशन मत लीजिए ये, मैं फिर कह रहा हूँ ये आपसे ज़्यादा चिंताएं मेरे हैं, क्लास की 5 डे वीक चलेगी, क्योंकि मुझे भी तो कोर्स करवाना है ना ये, मुझे ये थोड़ा नहीं इसको खींचते ही जाना है एक तरह से ये। तो आप उस चीज़ की टेंशन मत लीजिए, आप बार बार यही कमेंट करेंगे तो उस कंडीशन फिर मेरे को मजा नहीं आएगा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मेरी क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज हो, वो किसी सूरत में मैं नहीं कर सकता। ये मैंने आपको पिछली क्लास में कहा था कि मेरी बस की बात नहीं है, मैं कंटेंट जो दूंगा वो इतना दमदार दूंगा कि बंदे को लगना चाहिए कि मैं यहाँ आया हूँ ना, और मैंने ये टॉपिक अभी मैं कर रहा हूं तो दूसरा टॉपिक अगर मान लो बाई चांस मैं खुद भी पढ़ रहा हूं तो मैं लिंक कर पा रहा हूं, मेरी सोच ये है, समझ रहे हैं? आप मुझे बार बार, आप में से कई अभी भी है, कईयों के इतने मैसेज आ रखे, कल मैं देख रहा था, मैं कोशिश करता हूं कि वीक के अंदर 1 या 2 दिन मतलब मैसेज को रीड करूं, लेकिन रीड क्या करूं, मैं तो दूसरे दिन उठ तक देखता हूं फिर वही 1000 मैसेज फिर तैयार पड़ते हैं ये, किसका रीड करूं किसका नहीं करूं। ऊपर से कईयों के तो यही दिखते हैं ये, सर आज क्लास लेंगे क्या? अरे तो यार ये कोई पूछने वाली बात है क्या? है क्लास लेंगे क्या? उसमें आप नोटिफिकेशन डाला हुआ है, आप अगर अब मैं इसका रिप्लाई नहीं करूं तो मैं मरता हूं, और मैं करूं तो मैं मरता हूं। ये मैं रिप्लाई करने लग गया तो यकीन मानिए उस दिन की क्लासेस बंद है, फिर उस दिन की क्लासेस पूरी बंद है एक तरह से ये। तो मतलब ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं, सर अगर मैं ये बैच ले लूं तो क्या मैं खतरनाक, मतलब पता नहीं क्या आया था, किसी बंदे का एक मैसेज आया, बोले कि हाँ खतरनाक नंबर आ जाएंगे कि ये। अरे मैंने कहा यार तो क्लास ले ले, बोल सर बैच का पूछे तो बोले सर बैच कितने का? अरे भाई लिंक दिया हुआ, सब कुछ दी हुई चीजें आपको, ये आप खुद देखिए नहीं। अगर मैं उनका रिप्लाई करता हूं तो मैंने कहा मैं मरता हूं, ना करूं तो मैं मरूं, क्योंकि मैं रिप्लाई कर दूं तो मेरी क्लासेस सारी बंद है। अब मैं देख रहा था, अभी मैंने कम से कम मुझे लगता है 1100 के आसपास अभी साथ मैसेज फिर हो चुकी है, मतलब उनको रीड करना ही संभव ही नहीं हो रहा है। अब कोई को तो ये भी दिक्कत हो जाती है, बोले सर जी आप तो रिप्लाई नहीं करते एक तरह से। अरे रिप्लाई क्या करूं मेरे भाई, मैं रिप्लाई करने लग जाता हूं तो समस्या मेरे साथ दूसरी हो जाती है कि मैं क्लास नहीं ले पाता ये, क्योंकि ये कंटेंट आप जो देख रहे हैं आप ये मत देखिए बोले कि जी सर ये आपने ये जो लिंक कर रहे हैं ये कोई छोटा खेल थोड़े ना है दोस्त, ये छोटा खेल नहीं है। अगर आपको लगता है कि छोटा खेल है तो आप किसी टॉपिक को उठाकर देख लीजिए लिंक करके एक बार, ये बहुत डिफिकल्ट काम है इन चीजों को इस तरीके से बनाना, ये सोचना एक बड़े लेवल पर सोचना, ये समझ रहे हैं, ये बड़े लेवल तक सोचना। ये मुझे खुद को पता नहीं चलता कि कब मैं उठ रहा हूं कब सो रहा हूं क्या कर रहा हूं, ये केवल इनका तरीका बनाने में, ताकि आपको बेनिफिट हो, आपको लगना चाहिए कि नहीं यार जीके में आज तक वाकई में यार इस चीज हमने देखी नहीं है, क्योंकि हमने करके दिखाया है ये इंग्लिश में, तो मैंने यही दावा किया है और यही वादा किया आपसे कि मैं यहां भी कर दूंगा, बस मुझे आप बार बार डिस्टर्ब मत करना, ये मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं रिप्लाई करूंगा तो मरता हूं, नहीं करता हूं तो मैं मरता हूं, मेरी हालत ये हो जाती है। अब मैं उन मैसेज का अगर मैं कल बैठ गया तो फिर वही मामला है जी, मेरा तो सारा दिन निकल गया ये।
तो फिर सेंस नहीं है ना कोई चीज का। ये तो समझने की कोशिश करिए, मैं करवा रहा हूं, अगर मैं करवा रहा हूं कंटेंट, उसमें आपको दिक्कत आए ना, आप ये ठोक कर कहिए, बोले कि नहीं सर गलत विश्वास कर लिया हमने ये। मैंने कहा अगर मैं कंटेंट करवा रहा हूं और उसमें अगर आपको कहीं दिक्कत आए तो आप ये मुझे 100% कह सकते हैं बोलकर, ये वहां मैं झुकने के लिए तैयार रहूंगा ये। लेकिन आप मुझे बार बार ये एक ही कमेंट को बार बार किए जा रहे हैं, तो मेरा भी तो दिमाग डाइवर्ट होगा नहीं, मैं भी तो इंसान ही हूं ये। क्योंकि इनको लिंक करने में किस तरीके से लिंक किया सोचना पड़ता है, क्योंकि मैं इंग्लिश का टीचर, इसमें कन्वर्ट अगर इधर मैं चेंज हो रहा हूं तो ये मेरे लिए आसान चीज नहीं है एक तरह से ये। लेकिन मैंने कहा मैं कर जाऊंगा, आपको करके दिखा दूंगा ये। मैंने कहा करंट अफेयर्स का मैंने देखा, मैंने कहा ये तो बड़ा आसान काम है ये। करंट अफेयर्स तो बच्चा 60 दिन रटता है, 1 घंटे के अंदर 15 क्वेश्चन याद नहीं होते, हकीकत नहीं है। करंट अफेयर्स के अगर बंदा 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव याद करता है, उसको याद ही नहीं होते, और हो भी गए तो दूसरे घंटे में भूल जाता है फिर ये। मैंने कहा तो बड़ी बीमारी है ये, तो क्यों ना इसका भी सिस्टम तैयार कर दे, हमने वो भी तैयार कर दिया। तो आप घबराइए मत, ये मुझे थोड़ा सा आराम से चलने दीजिए। मेरे हिसाब से मुझे पता है कि इसको कहां से कैसे रनिंग में लाना है ये। मैं भी आपके ऊपर केवल प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, ये 7 क्लास हो चुकी, 7वीं चल रही है ना, ये केवल प्रैक्टिकल ही करते चल रहा हूँ। और यहां तक मुझे ये चीज समझ में आ गई है कि ये खेल लंबा जाएगा और बड़ा मजा आएगा एक तरह से बच्चे को ये, कि हाँ अब दिक्कत नहीं आनी है जीके के अंदर ये। तो देखिएगा पैरासूट जो है एज ए गार्डनर ने किया एक तरह से ये। अभी गुलवंशी जो है, हाँ कॉमन एरर की क्लास जो है मिरर वाली, सारे बैचेस कंटिन्यू है इंग्लिश के भी, केवल एक बैच जो है मिरर वाला वो मैं मंडे से करूंगा ये। मंडे से, ये मंडे से शुरू हो जाएगा वो। बाकी एसपी बक्से वाला स्टार्ट कंटिन्यू है, ग्रामर वाला कंटिन्यू है, केर्ण वाला कंटिन्यू में है, और इसके अलावा 1-2 बैचेज और हैं ये, तो वो सारे कंटिन्यू है। लेकिन बस एक मिरर वाले बैच को थोड़ा सा मैंने रोका हुआ था, हालांकि उसकी क्लास हुई है ये। बच्चों का रेस्पॉन्स बहुत खतरनाक है उसके अंदर ये, मतलब कि जो मार्क्स बढ़ रहे हैं ये। लेकिन मैंने कहा उसको हम मंडे से फिर रिज्यूम कर देंगे ये। तो मेरे लिए भी थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं ये। एमबी वाला बैच है वो भी कंटिन्यू में है ये, उसमें चल रहे हैं अभी एमटीएस के सेट चल रहे हैं शायद ये। पैराशूट जो है इसने किया एज ए गार्डनर नहीं। बोले कैसे करोगे? आज क्या हुआ कि जो गार्डनर में अभी कमेंट किया था, बहुत अच्छा कमेंट किया था, गुलवंशी का पता नहीं कहाँ चला गया, ऊपर चला गया होगा ये। हाँ बोले कि जी आज क्या हुआ, कई बार होता नहीं है जैसे कि जो पैरासूट होता है एक तरह से ये, तो हम आकाश में देखते रहते हैं, ये देखते रहते हैं यार, बोले कि जिसका तो लिंक टूट गया, पता नहीं लिंक होता है कि नहीं होता, मुझे नहीं पता ये। तो मैंने कहा देखिएगा ये, हाँ मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट समझिए। मैंने कहा कि पैरासूट जो है ना एक तरह से ये, बोले कि जी आज, और आज वहां यार उस गार्डन में, हाँ उस गार्डन के अंदर उतरा था आज ये, तो आज यानी एज ए गार्डनर ये। तो मैंने कहा देखो ये लिंक बहुत अच्छा था ये, मैंने कहा पैरासूट ये ऐसे भी कर सकते हो ये कि पैरासूट जो है ना ये आजकल यानी एज ए हर घर के अंदर नर यानी कि आदमी, हर आदमी के पास में मिल ही जाता है ये एज ए गार्डनर। उसके बाद देखिएगा ये सेफ्टी मैच यानी कि जॉन वॉकर, माचिस की बात हो रही है जी यहां पर ये। वो कह रहे हैं कि जी आज तो हुआ क्या कि वहां जो माचिस है ना कोई लेकर आ गया भाई साहब, कहाँ पेट्रोल ये होता है ना डीजल पेट्रोल का जहां मामला रहता है, या गैस की पाइपलाइन हुई है, तो वहां पर क्या हुआ कि किसी ने मतलब माचिस लेकर आ गया, पता नहीं चल रहा कि जी कौन है ये, सेफ्टी मैच जिसको बोलते हैं ये। फिर किसी ने मतलब कि घूम घूम कर वॉक कर करके उसका पता लगाया ना, तब जाकर जान बची भाई। देखो जी सेफ्टी मैच ये, क्या सेफ्टी मैच ये। तो मैंने कहा जी जान बची, वॉक यानी कि घूम घूम कर ये। तो मैंने कहा बोले जान कब बची, वो घूम कर जो उसने पता लगाया ना ये कि जी यहां पड़ी है सेफ्टी मैच यानी कि माचिस। तो सेफ्टी मैच का किसने किया? जॉन वॉकर ने। इलेक्ट्रिक लैंप पहले मुझे बता दो कि थॉमस अल्वा एडिसन ने किसी एक और का किया था ये, वो किसका किया था, ताकि हम इसे याद करने की जरूरत ना पड़ेगी। उस टाइम मैंने यही इमेज लगाई थी वहां पर, ये मुझे 100% याद है। आप मुझे बता दीजिए इलेक्ट्रिक लैंप का भी थॉमस अल्वा एडिसन ने ही किया है, लेकिन एक और था दोस्त, ये वो कौन था जिसका भी इन्होंने ही किया था ये। तो हमें दोनों का ही लिंक अभी खत्म कर देते हैं यहां ये। बताओ इलेक्ट्रिक लैंप और थॉमस अल्वा एडिसन, बाबा क्या करेंगे आप? बिल्कुल सही है, परफेक्टली सही है, बल्ब का किया था जी ये, बिल्कुल सही है। किसका किया था? बल्ब का किया था ये। वो बल्ब जब टूट फूट गया था, एडी के अंदर कांच चुभ गया था। मैं कहता हूं कि जी लैंप को भी ऐसे ही कर दो। लैंप जब टूटा ना, जब टूटा फूटा, कांच तो उसमें भी होता ही है, और कांच कहां गड़ा था? एडी के अंदर, उसके बेटे के एडी के अंदर। तो एडिसन ने किसका किया है? इलेक्ट्रिक लैंप का ये। न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर। पहले एक काम करें, न्यूक्लियर फिजन, इसका किसने किया था?
परमाणु विखंडन का, हाँ अभी मैंने याद करवाया ना ये कि आपको ये न्यूक्लियर फ्यूजन, ये परमाणु विखंडन, न्यूक्लियर कुछ याद किया था शायद आज हमने कि उसका किसने किया था ये, देखते हैं किसको याद आता है ये। मैंने कहा न्यूक्लियर फ्यूजन का किसने किया था ये, अभी किया था हमने, एक याद किया था, मुझे याद आ रहा है ये आज की क्लास में किया है ये, बताइए। बिल्कुल सही है, ऑटोमेटिक है ना, स्ट्रेस में आ जाता आदमी जब परमाणु विखंडन होता है, यानी ऑटो हैंड स्ट्रेस वैन, ऑटोमेटिक है ना, स्ट्रेस में आ जाता आदमी, ये बिल्कुल सही है जी। न्यूक्लियर रिएक्टर का किया एनरिको फेर्मी ने, ये क्या कह रहा है, एनरिको फेर्मी ने ये कह रहा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर जो है ना, ये बोले कि न्यूक्लियर रिएक्टर ये इसकी जो फर्म है कहां है, रिको एरिया में है जी। ये मैंने कहा न्यूक्लियर रिएक्टर जो होते हैं ये कहां पर होते हैं, इनकी जो फर्म होती है एक तरह से ये कहां होती है, एक रिको एरिया में होती है, यानी एनरिको, मैंने कहा एनरिको फेर्मी, मैंने कहा न्यूक्लियर रिएक्टर की कहां होती है फर्म, ये एक रिको एरिया में, यानी एनरिको फेर्मी। आपके पास में हुए टोटल कितने, 4, गौर से देखिएगा। पैराशूट, पैराशूट आज क्या हुआ, गार्डन के अंदर उतरा, या तो ऐसे कह दो, या हर घर के अंदर नर के पास में होता है ये। जब उसने घूम घूम कर वॉक कर करके उस सेफ्टी मेज का पता लगाया, तब जाकर हमारी जान बची। इलेक्ट्रिक लैम्प, इसको वैसे लिंक कर देंगे हम, ये जो बल्ब के थ्रू याद किया था। न्यूक्लियर रिएक्टर ये एक रिको एरिया में ही इसकी फार्म, यानी एनरिको फार्मिंग। नॉर्थ पोल, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, उत्तरी ध्रुव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बहुत इंपॉर्टेंट, ये रिपीट होने वाली चीज है। ये लिखा है कि रॉबर्ट पियरी, यानी कि इसका क्या है, रॉबर्ट पियरी। अब देखो जी, सबको पता है ये पियर में तो औरत जो होती है ना, एक तरह से ये रोब झाड़ती है ये औरत जो होती है ना, ये पहले जब पियर में होती है ये, तो देखो वैसे लिंक नहीं हो रहा था, लेकिन इसका लिंक करते करते मुझे लगता है कोई बहुत टाइम लगा मुझे। अब मैंने कहा उत्तरी ध्रुव के अंदर कहां से निकालोगे रॉबर्ट पियरी, एक तरह से ये, फिर मैंने देखा इसमें से एक लिंक निकालते हैं और ऐसा कर देते हैं कि औरत पहले कहां होती है, जब पीहर में होती है ना, ये कहां होती है, पीहर में होती है, तो बड़े रोब झाड़ा करती है ये, पीहर में तो रोब ही झाड़ेगी एक तरह से, ये ससुराल में चलती नहीं है ये। तो मैंने कहा औरत जब पहले पीहर में होती है, यानी नॉर्थ फॉल, औरत यानी कि नॉर्थ पहले, यानी पॉल जब यहां होती है ना, कहां, पीयर में, यानी पीयरी क्या झाड़ती है, रोब झाड़ती है। रॉबर्ट पियर ने किया नॉर्थ पोल का ये। स्ट्रीट कार, इसका क्या, थॉमस डेवनपोर्ट ने, ये किसने किया, थॉमस डेवनपोर्ट ने। देखो स्ट्रीट जो कार होती है ना, एक तरह से ये मान लो कोई गली की कार है जी, एक तरह से, और हम इसको थोड़ा सा तोड़ के कर रहे हैं याद। ये स्ट्रीट जो कार है एक तरह से, गली में कार है ये, और वो हमेशा ही खड़ी रहती है। फिर एक दिन मैंने कहा, बोले यार भाई अब इसको कैसे पहुंचा यार, यहाँ से 250 किलोमीटर दूर है ये। किसी ने कहा, बोले एक काम कर, बोले क्या, ये पोर्ट है ना, बोले पास में हमारे, हाँ यहाँ पोर्ट के थ्रू पहुंचा देंगे, ये जहाज वगैरह सिर्फ है ना यहाँ, ये कर देंगे, बोले घर पहुंचा देंगे तेरे ये। तो देखो जी, सारा दिन ही खड़ी रहती थी वो कार, कहाँ, गली के अंदर ही है। तो मैंने कहा, किसी ने कहा मुझे ये, बोले भाई एक काम करिए, क्या, इसको दे देना यार, देवा ना इसको, कहाँ, पोर्ट वाले को, जो पोर्ट वाले हैं ना ये, हाँ इनको दे दे, ये पहुंचा देंगे तेरे घर पर। यानी कि डेवनपोर्ट ने किसका किया, स्ट्रीट कार का। ये स्यूइंग मशीन, देखो स्यूइंग मशीन नहीं, सिलाई मशीन जो होती है 2 प्रकार की होती है, एक होता है जिसमें लॉक स्टिच हो, और एक होती है चैन स्टिच वाली। है क्या होती है, लॉक स्टिच ये, और एक होता है चैन स्टिच ये। दोनों का ही आविष्कार दो अलग अलग आदमी है ये। अब वो कैसे करेंगे आप देखिएगा। स्यूइंग मशीन जो है एक तरह से सिलाई मशीन जिसको हम बोलते हैं, ये सिलाई मशीन जो हम बोलते हैं, इसका इसमें लॉक आ रहा है जी, और उसमें आएगा चेन आएगा ये। तो इसका तो किया है एलायस होवे। अब मैं मार्केट में चला गया सिलाई मशीन लेने के लिए, पापा को बोला, पापा ये तो लॉक है पूरी तरीके से। अरे यार तो लिया, अरे यार ये लिया जो भी होवे तो लिया एक तरह से। देखो जी, मैं मार्केट में गया स्यूइंग मशीन यानी सिलाई मशीन लेने के लिए, वो पूरी तरीके से लॉक थी जी। अब वो पूरी तरीके से जब लॉक थी नहीं, पापा को बोला, पापा लॉक है क्या करूं, कैसे देखूं, अरे यार लिया जो भी होवे तो ये। तो देखो ए लिया होवे जो भी होवे तो लिया एक तरह से ये। तो मैंने कहा एलायस होवे किसने किया, स्यूइंग मशीन जो लॉक स्टिच है, और यहां है चेन स्टिच है। अब बोलेगे जी इसको लिंक कैसे करें, ये तो बड़ी बीमारी हो गई। यही है, इसलिए कह रहा हूं आप बैच से पता क्या चीज सीखेंगे। ये आप बैच से आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मैं लिंक कर रहा हूं ना, ये टेक्नोलॉजी सीख जाओ, बस ये मेरा मिशन ये है कि आप टेक्नोलॉजी सीख गए हैं ये पूरी तरीके से, तो आपको दिक्कत कहीं नहीं आएगी किसी टॉपिक के अंदर। ये मैंने कहा स्यूइंग मशीन, ये चैन स्टिच, ये मैंने कहा
उसमें लॉक स्टेज था, मैंने कहा उसमें क्या था, लॉक स्टेज नहीं है। हाँ मैंने कहा लॉक स्टेज नहीं है। स्टेथोस्कोप का अभी रुकिए, उसकी चर्चा करेंगे। ये स्टेथोस्कोप का विलियम स्टोक जो है उन्होंने शायद पहली बार उसको यूज किया था ये, और जो उसका आपको जो गूगल पर अलग बता रहा है उसकी मैं चर्चा करूंगा, पहले एक बार मैं क्लास ले लूँ। ये स्विंग मशीन, ये तो मैंने कहा स्विंग मशीन, सिलाई मशीन जो है एक तरह से ये चैन स्टेज, ये चैन स्टेज वाली है जी। ये मैंने कहा चैन स्टेज, ये यानी कि सिलाई मशीन जो चैन स्टिच वाली है। पहले अभी हमने क्या किया, लॉक स्टिच वाला, पापा ने कहा लिया यार जो भी हो तो लॉक है, लॉक है लिया। अब यहाँ चैन वाला मामला आ गया जी। तो बोले कि जी चैन वाले में कैसे करें, तो चैन कैसे होगी, चैन देखो ऐसे होगी कि जो सिलाई मशीन है ना उसको किसी थैले में पैक कर दो। तो देखो जी मैंने कहा हर बार जब भी वो हमें देता है तो किस में देता है, थैले में देता है, थमा देता है, थमाना यानी कि ले भाई ले भाई ले भाई। मैंने कहा हर बार जब भी वो देता है तो थैले में देता, थैले की क्या होती है, चेन होती है, सही है। तो मैंने कहा बार थैले में, हर बार थैले में यानी बार थैले में थमा देता है ये, यानी कि थिमोनियर। तो मैंने कहा बार थैले में थिमोनियर ने किसका किया, चैन स्टिच वाली का इसका किया जी। इसमें भी देखो आपको कभी कभी ऑप्शन में ये देखने को मिल सकता है और कभी कभी TH मेमन देखने को मिल सकता है। ये दोनों ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। जैसा स्टेथोस्कोप का है वैसे ही एक हमने किया था, आपको याद हो टेलीस्कोप का, ये हंस लिपर से और गैलीलियो। ये तो वैसे ही इसके अंदर मामला है, और एक मामला और था स्टेथोस्कोप का जो हमने पहले किया था, जिसका हमने स्टॉक के थ्रू याद किया था। ये अभी उसकी चर्चा करेंगे, फिलहाल देखिएगा लेजर। ये मैंने कहा लेजर का जो है, मैंने कहा कई जगह आपको ऑप्शन में ये देखने को मिलता है, दोनों में मिलेगा एक ही, ये चार्ल्स टाउन्स, ज्यादातर ऑप्शन में मेमन देखने को मिल जाता है एक तरह से। ये तो बोले इसको याद कैसे करें। अब देखो लेजर को कैसे करें, अरे यार तू इसको साथ ले जा रही है, मान लो जी कोई आदमी है, उसकी बेबी घर पर रहती है, घर वाले उसको बार बार कहते हैं अरे तू इसको ले जा रहे यार। मैंने कहा इसको तू ले जा रहे यार एक तरह से। फिर मैंने कहा मेरा भी मन तो कर रहा है कि ले ही जाता हूँ। ये बोले कहाँ, टाउन में ले जाइए। तो देखो जी लेजर है यानी कि लेजर, अरे इसको ले जा रहे यार ये तो कैसे, कहाँ, टाउन यानी कस्बे में ले जा रही है, चल चल कस्बे में चलते हैं। ये फिर मेरा भी मन हुआ ये, तो यानी मेमन ने और चार्ल्स टाउन्स ने किसका किया, लेजर का। जल्दी जल्दी बता दो लिंक कैसे किया था मैंने, ये बताइए। इनका लिंक मैंने किस तरीके से किया था ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। ये हाँ नॉर्थ पोल का कैसे कह रहे हैं आप, औरत प्यार में नहीं करती मेरे भाई अच्छा प्यार में ऐसे लिंक कर दिया कि आपने ये, और ये देखो बहुत खतरनाक कनेक्शन किया इन्होंने, ये वो भी बहुत खतरनाक हो सकता है। ये प्यार वाला भी बहुत बैठ सकता है। ये मैंने कहा औरत जो होती है नहीं है, पहले पहले मतलब कहा पियर में जब होती है रोब झाड़ती, इन्होंने हो सकता है ऐसे सोच लिया हो, औरत जब पहली बार प्यार में चल जाती है तो बड़ी रोब झाड़ती है, तो ऐसे भी हो सकता है। यानी नॉर्थ पोल का रॉबर्ट पियरी ने किया ये। हाँ स्ट्रीट कार का, स्ट्रीट कार का कैसे कर रहे हैं आप, ये स्ट्रीट कार का बताइए। बिल्कुल सही है। मैंने कहा वो गले में खड़ी रहती थी सारे दिन, कहा ये किसी ने कहा भाई देवन है, पोर्ट वाले को दे दे, यानी डेवन पोर्ट ने किया इसका। ये स्विंग मशीन दो प्रकार की लोग थी। मैंने कहा पापा क्या करूँ, अरे तो लिया एलिया होवे जो भी होवे लिया, एलाइस होवे ने किया इसका। ये मैंने कहा चैन वाले का, भाई चैन वाले में क्या करते हैं, जब भी हमें वो थमाता है ना, हर बार थैली के अंदर ही, हर बार थैली में थमा यानी कि थिमोनियर बर थैली में, क्योंकि चैन होती है ना वहां, इसलिए तो चैन याद आ जाएगी थैली के थ्रू। ये मैंने कहा देखो नहीं लेजर, अरे ले जा रहे यार इसको, चल ले जा इसको टाउन के अंदर ले जा, कस्बे में ले जा जहां तू रहता है वहां। ये तो मेरा भी मन किया कि ले चलता हूं मैं, मन ये तो मैं मन ने और चार्ल्स टाउन ने किसका किया, लेजर का। अभी एक जो कमेंट आ रहा था आपका स्टेथोस्कोप, ये स्टेथोस्कोप का हमने किया था विलियम स्टॉक ने, ये किसने, विलियम स्टॉक ने, ठीक है। अब मैंने कहा विलियम स्टॉक ने किया ये। इसका जो है आपको गूगल कर रहे हैं तो आपको ऐसा मिल रहा होगा, ये रेणे लाइनेक, मैंने कहा रेणे लाइनेक, लिख लीजिएगा एक बार, ये रेणे
लाइनेक, इसको लिखिएगा एक बार। ये जैसे वो टेलीस्कोप में था ना ये, वैसे इसमें भी है, ये दो है, ये एक विलियम स्टॉक वाला और एक ये। तो मैंने कहा ऑप्शन में कभी कभी आपको ये देखने को मिल सकता है, कभी कभी वो देखने को मिल सकता है, हम दोनों याद कर लेते हैं। ये पहले जब मैंने याद करवाया था, इसकी स्पेलिंग है RENE, लाइनेक की है LAENNEC, लाइनेक। तो मैंने कहा देखो इसको याद कैसे करेंगे ये भाई, स्टेथोस्कोप लाकर आज देखा जाए तो एक तरह से नेक काम ही किया इन्होंने ये, तो इसको ऐसे कर दो, लाई यानी कि लाकर, नेक यानी कि नेक काम करना। भाई स्टेथोस्कोप लाकर इन्होंने क्या कैसा काम किया है, नेक काम किया है ये। तो मैंने कहा रेने लाइनेक ने किसका, स्टेथोस्कोप का। ये वो भी सही है और वो भी सही है, ये वो गलत नहीं है एक तरह से ये। तो मैंने कहा लेकिन आपको ये देखने को दोनों मिलेगा, एक ही आपको ऑप्शन में देखने को ये। उसके बाद देखिए ये, अगर मान लो दोनों मिल जाए, हालांकि हुआ नहीं अब तक ऐसा, ये मिल जाए तो इसको पहले प्रायोरिटी आप दे देना, ये सेकंड उसको दे देना, ये क्योंकि वो भी पूछा हुआ है, मैंने उसी के अकॉर्डिंग उठाया था। ये रुबेला, रुबेला जो है वो है स्टैनली प्लॉटकिन। ये जो रुबेला है इसका किसने किया, स्टैनली प्लॉटकिन ने। यार मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आ रहा है कि मैं आपसे एक चीज पूछूं, ये स्टेनलेस स्टील का किसने किया था, ये स्टेनलेस स्टील का, इसका बता दो, मैं आपको याद करवा चुका हूं। स्टेनलेस स्टील का बताइए, इसका बता दो जी आप मुझे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बियरली, बियरली, हैरी बियरली, हैरी ने बियरली किसमें, स्टेनलेस स्टील की बोतल में लीजिए, बियरली, बियरली बिल्कुल परफेक्ट है यार, मजा कर दिया जी आपने। तो ये इसका मतलब चीजें चल रही है दिमाग में। ये मैंने कहा यहां है रुबेला, और रुबेला ने किया है, रुबेला का किया स्टैनली प्लॉटकिन ने ये। और इसका मैंने देखो कल शाम को ही बनाया है ये, और कल शाम को जब मैंने बनाया इसका लिंक, ये वो मैंने चेंज किया, मतलब कनेक्शन पहले दूसरा कर रहा था ये। हाँ, बेला किसको बोलते हैं, बेला शाम को ही बोलते हैं ना ये, बेला बेला। तो देखिएगा मैंने कहा अरे यार ये प्लॉट जो तुमने जो है ना यार किनके नाम कर दिया यार, रुला दिया उसको आज शाम को बेला पर एक तरह से तुमने। बेला सुबह बोलते हैं शाम, ये बेला नहीं, सुबह, सुबह होना चाहिए ये। जरा कमेंट करिएगा एक बार, ये हिंदी का जो वर्ड है, ये बेला वर्ड जो होता है ना, कहते हैं बेला सुबह, शायद रुला दिया तुमने ये। बेला शब्द जो होता है ना ये, बेला साय संध्या, बेला सुबह का होगा वो शायद, है ना। भोर, भोर सुबह वाला है, हिंदी का वर्ड दोपहर बाद होता है क्या बेला। क्या कह रहे हैं, रूबेला से प्लॉट किसने लिया रे। अरे वाह भाई, मजे कर दिया आपने। ये बेला और स्टैन ने साथ मिलकर प्लॉट पे क्या कर दिया, शाम को बोलते हैं ना, हाँ चलो सही है फिर, ये बेला बेला बेला। तो देखो जी, ये देखो इनका भी कनेक्शन एक बहुत अच्छा था, ऊपर चला गया वो आदित्य का। ये क्या किया था जरा दोबारा करना ही है, क्योंकि कमेंट ऊपर जा चुका है, वो काफी और आ रहे हैं ये। शिवम दीक्षित क्या कह रहे हैं, इस बेले के नाम, बेला अब वो तो नहीं लेके कह रहे हैं कहीं, वो बेवड़ा तो नहीं कह रहे हैं एक तरह से। हाँ हाँ, बेले बेले बेवड़ा को भी बोलते हैं शायद ये, है ना, जो पीता है एक तरह से। कहाँ चले गए कमेंट, कमेंट आए जा रहे हैं ये। हाँ, रूबेला से प्लॉट किसने लिया, ये अच्छा था जी कनेक्शन ये। हाँ ऐसे भी हो सकता है ये, या तुमने रुला दिया उसको आज बेला पर शाम शाम को, ये कैसे, ये प्लॉट किन के नाम कर दिया तुमने ये, या बेले आदमी के प्लॉट नाम कर दोगे तो एक तरह से रुलाओगे घर वालों को। तो मैंने कहा रूबेला का किया प्लॉट किन नहीं है। उसके बाद देखिएगा एटॉमिक बैटरी। पहले बताओ कि इलेक्ट्रिक बैटरी एक हमने याद की थी, ये बताओ उसका किसने किया था, इलेक्ट्रिक बैटरी का। और फिर आप मुझे ये बताएंगे कि हेनरी मोस्ले ने एक और का किया है, ये वो किसका किया है, वो भी आप मुझे कमेंट करेंगे, ये बताइए। पहले तो ये बता दो कि एटॉमिक जो बैटरी है बिल्कुल सही है जी। इलेक्ट्रिक बैटरी मैंने याद करवाई थी आपको, ये इलेक्ट्रिक बैटरी बिल्कुल सही है। वोल्टा 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 वोल्टेज से हमने लिंक किया था, परफेक्ट है जी आपका एक तरह से ये।
यहां आ गई एटॉमिक, परमाणु की बात आ गई भाई साहब। यहां तो परमाणु की बात आते ही भाई साहब मूसा भाई, या तो आप ऐसे कर सकते हो, देखो इसको मूसा भाई या मसाले से भी कर सकते हो ये। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का भी किसने किया था? हेनरी मोसले ने किया था। और एटॉमिक जो बैटरी है ना, ये परमाणु बैटरी है, इसका भी इन्होंने ही किया था ये। तो देखो कई बार कहते हैं ना मूवी के अंदर आता है मूसा भाई जो बड़ा गुंडा टाइप का होता है, आतंकवादी टाइप का होता है एक तरह से ये, मूसा भाई। तो मैंने कहा मूसा भाई ने क्या किया जी? एटॉमिक बैटरी का यूज किया, परमाणु बैटरी का यूज किया। या इन्होंने मसाला डाला इसके अंदर तो ये एटॉमिक बन गई। यह क्या बन गई? पहले इलेक्ट्रिक थी नहीं है, ये आए इन्होंने मसाला डाला, मसाला डालते ही एटॉमिक बन गई है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं इसको। ये डिस वॉशर यानी कि हाथ से जो संचालित होती है, हैंड पावर्ड है, इसका क्या? जोसेफिन क्रॉकेन ने। ये किसने किया? जोसेफिन क्रॉकेन ने। ये इन्होंने क्या किया? मार्केट में गए और इनको डिश वॉशर चाहिए था जो हाथ से संचालित होता है। दुकानदार ने कहा, बोले भाई साहब, बोले क्या, अगर आप ये चाहते हैं कि ये बिल्कुल सेफ चले जाए तो एक काम करिए, इसको आप क्रेन में ले जाओ। ये किस में? क्रेन में ले जाओ इसको। ये अगर आप ये चाहते हैं कि डिश वॉशर जो आप खरीद रहे हैं ये, तो आप एक काम करिए, इसको किस में ले जाओ? क्रेन के अंदर ले जाओ ये। तो मैंने कहा डिश वॉशर का किसने किया? अगर आप ये चाहते हैं कि सेफ रहे, तो जो सेफ रहे किस में ले जाओ? क्रेन में, यानी कॉक्रेन नहीं है। तो मैंने कहा ये हो जाएगा जोसेफिन कॉक्रेन। ये राडार का क्या? रॉबर्ट वाटसन वॉट नहीं है। किसने किया? रॉबर्ट वाटसन वॉट ने। पहले बताओ डीएनए का किसने किया? डीएनए का बताइए। सर मेरे 6 दोस्तों ने आपका ये बेच लिया है, बड़ा मजा आ रहा है एक तरह से। ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इसका मतलब आप शेयर करते हैं ये। राडार का किसने किया? राडार का रॉबर्ट वॉटसन, इसने तो इसका किया है। बिल्कुल सही है। डीएनए का किसके? वॉटसन के डीएनए में था। बिल्कुल सही है। किक किक यानी कि क्रिक, तो वॉटसन एंड क्रिक ने किसका किया? डीएनए का किया था ये। अब राडार का जो किया है ना, वो क्या? रॉबर्ट वाटसन वाट नहीं है। रो रहा है बेचारा ये। अरे वो रो रहा है बेचारा, वाट लगा दी उसकी, बेटे ने बाप नहीं है। किसने लगा दी? बेटे और बाप ने जो है ना, एक तरह से ये मैंने कहा क्या कर दी? बेटे और बाप ने क्या कर दी एक तरह से ये। मैंने कहा देखो ये वो रो रहा है बेचारा, ये रो रहा है, वाट लगा दी उसकी। और किसने? उसके बेटे ने भी, यानी वॉट के बेटे ने भी, वॉट सन ही है। तो मैंने कहा राड लगानी, राडा यानी आड़ा, कहते हैं राड लगा देना किसी के, आड़ा आड़ा यानी आड़ा आना। देखो इसको वैसे कर सकते हो, ये आड़ा आना किसी के, ये आड़ा आने का मतलब समझ, किसी के बाधा डालना, प्रतिरोध डालना, ये राडार डाल के एक तरह से ये किसने? वाट लगा दी उसने। वो वाट लगाना, किसी के आड़ा लगाना एक तरह से। किसने? वाट लगाई, जो लगाई उसके बेटे ने भी लगा दी, यानी कि वाटसन नहीं है। तो रॉबर्ट वाटसन वॉट ने किया राडार का। एरोप्लेन का ये यहां पर मैं दोबारा इसलिए लिखा हूं क्योंकि पहले मैंने बताया था आपको ये कि एरोप्लेन में एक बार नहीं, ऐसा कुछ कई बार हुआ है ये कि जो क्वेश्चन है एक तरह से ये वो ऑरविल और विल्बर, मतलब कि ये कभी कभी ऐसा ही पूछ लेता है ये, राइट ब्रदर्स ना पूछ के ऑप्शन में ऐसा आ जाता है ये ऑरविल एंड विल्बर। ये स्पेलिंग टेस्ट का बैच पूरी तरीके से अलग है, वो किसी में ऐड नहीं होगा। उसको ऐड करने का मतलब ये है जी, हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाती है। क्यों? फिर बच्चे कहते हैं सर हमने तो खरीद लिया, आपने उसमें कैसे ऐड कर दिया? एक में ऐड करना मतलब कि सारे में ऐड करना। वो अलग बैच इसलिए क्योंकि फिर वो क्लासेस ज्यादा होती है, और एक बैच में जब क्लासेस की संख्या, क्योंकि पहले मेरे बैचेस में संख्या 300 क्लास की रहती है, तो फिर वो बच्चा ये देखता है कि यार 300 क्लास को कौन देखेगा, तो इसलिए हमने पार्ट वाइज इन सिस्टम को डिवाइड कर दिया अभी। तो मैंने कहा एरोप्लेन का जो है वो ऑरविल और विल्बर राइट नहीं है। और मैंने आपको बताया था ये दो भाई थे, दोनों में एक ही चीज कॉमन थी, क्या? कि दोनों की इच्छा थी, यानी कि क्या? ऑरविल विल्बर, विल 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 विल। तो ये यहां से क्वेश्चन उठा हुआ है, ऑप्शन में आया था ऐसा, केवल ऐसे आया कि दो भाइयों के नाम दे दिए, कुछ अलग अलग ही, एक ये दे दिया, मतलब कि एक ऑप्शन में ये था, बाकी वो दो और भाई थे, इस तरीके से। तो ऐसा भी क्वेश्चन आया, इसलिए मैंने यहां डाल दिया था ये। आइसोटॉप यानी होता समस्थानिक, ये जनरली हम पढ़ा करते हैं केमिस्ट्री के अंदर ये। तो फ्रेडरिक सोडे, पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा इंसुलिन का किसने किया था? इसका बता दो मुझे, इंसुलिन का, और कैसे किया था ये भी बताना। इंसुलिन बिल्कुल सही है, फ्रेडरिक बैटिंग ने किया था, बिल्कुल ठीक है। कैसे किया था? इनसे सीखो, कैसे लीन होकर ये बैटिंग करता है, रिकी पॉन्टिंग, ये हमने ऐसे किया था, ये बिल्कुल परफेक्टली सही है। आइसोटॉप यानी होता है समस्थानिक, यानी कि फ्रेडरिक
सोडी ने किया है इसका। ये किसने? फ्रेडरिक सोडी ने। मेरे फ्रेंड ने बोला, बोले भाई क्या आइसोटोप का मतलब क्या होता है? समझता नहीं है। देख भाई, क्रिकेट के अंदर जो है ना, ये दो खिलाड़ियों का स्थान समान है। बोले किस किस का? एक तो है सोडी। सोडी कहाँ से खेलता है? न्यूजीलैंड से खेला करता है ये। गलत बोल रहा हूँ तो बता देना, मुझे जहाँ तक याद है सोडी वहीं से खेलता है ये। रिकी पॉन्टिंग हमें सबको पता है, ऑस्ट्रेलिया से खेला करता था ये। और अभी फिलहाल की बात करें तो मुंबई इंडियंस के साथ जुड़े हुए हैं ये। तो फिलहाल देखिएगा, ये मैंने कहा आइसोटोप का मतलब होता है समस्थानिक की। तो मैंने कहा समस्थानिक यानी कि समस्थानीय। मेरे फ्रेंड ने बोला, बोले भाई दो खिलाड़ियों का स्थान समान है, एक तो रिकी का और एक किसका? सोडी का। ये तो ये हो गया फ्रेड यानी कि फ्रेंड, रिक यानी कि रिकी पॉन्टिंग, सोडी यानी कि सोडी यानी कोई खिलाड़ी, मतलब जो है न्यूजीलैंड वाला। ये तो दोनों का स्थान समान है। ये ऐसे ही लिंक हो सकता है। लास्ट में बता दो एक बार जल्दी जल्दी कैसे किया था हमने इनका लिंक ये। और अब तक हमारे लगभग कितने हो चुके हैं? ये 90% क्वेश्चन यहां से ही उठने हैं, जितना कंटेंट अब तक हमने किया है। अभी कल और करेंगे, रुक जाइए, अभी टॉपिक को खत्म करेंगे नहीं ये, तो इस तरीके से करेंगे कि आनंद आना चाहिए। ये अभी हुआ नहीं है टॉपिक फिनिश, ध्यान रख लेना। ये आपको किसी को अगर ये एतराज हो कि नहीं जी हमें तो टॉपिक में एक एक क्लास दो दो क्लास देनी है, तो वो भी बता देना ये, क्योंकि वो मैं करने वाला नहीं हूं, इसलिए पूछ रहा हूं ये। क्योंकि टॉपिक को मैं पूरी एंड तक ही ले जाकर आपको आनंद आएगा ये। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। अरे तुमने रुला दिया बेला पर आज। किन के नाम कर दिया? ये प्लॉट है। प्लॉट किन ने किया? इसका। ये इसका मूसा भाई ने या मसाला भर दिया एटॉमिक बैटरी में। ये दुकानदार ने कहा भाई देख, अगर तुम चाहते हो ना ये कि जो ये तुम खरीद रहे हो डिशवॉशर, अगर ये सेफ चली जाए तो एक काम करिए। बोले क्या? इसको क्रेन में ले जाऊं। तो जोसेफिन कॉक्रेन ने राडार का राडा आड़ा राडा आड़ा वाट लगा दी। बाप ने बेटे ने वाट वाटसन है रॉबर्ट, ये रो रहा है बेचारा। वो एरोप्लेन में दो भाई थे, दोनों में एक चीज कॉमन, क्या? विल विल। मैंने कहा आइसोटॉप, किसी ने कहा दोनों का स्थान समान है। मैंने कहा क्या? फ्रेडरिक सोडी यानी कि फ्रेंड ने कहा रिकी पॉन्टिंग और सोडी दोनों का क्या है? स्थान समान है। ये शायद मेरे हिसाब से इस क्लास में मैंने इतना ही डाला था क्योंकि ये सही था। कल आएगा फ्लोटिंग बॉडीज, आर्किमिडीज ने किया है ये। तो यहां तक लगभग शायद हम कितने कर चुके हैं? ये आज की क्लास में हमने कितने किए? 43। एक कॉमन था पहले वाला था, ये 43 इसमें किया शायद हमने। पहले वाली क्लास में कितने? 45 थे शायद हमारे स्टार्टिंग में। पिछली क्लास में थोड़े से शायद कम थे, कितने थे मुझे याद नहीं है, 38 होंगे या कितने थे शायद। ये 30 की संख्या में था, मुझे इतना याद है। 35 33 से लेकर 39 के बीच में थी शायद संख्या। वो कितने याद किए थे हमने? एक 120 से 25 तक हो गए। नोट्स बनाते चलिए, बहुत आनंद आ जाएगा आपको ये। मैं तो मेरी ओर से पीडीएफ डाल ही रहा हूं ये, लेकिन अगर आप नोट्स बना लेंगे ना ये, तो आनंद और ही इसका अलग ही है। ये दिमाग खुल जाएगा, खुल गया ना एक बार दिमाग। ये जीके से फिर कह रहा हूं, आप यही कहेंगे कि सारा दिन जीके पढ़ूं मैं। ये 120 से 125 के आसपास हो गए ना? हाँ लगभग इतने हो गए, क्योंकि वो संख्या उधर अगर 33 वाले में या 35 38 कुछ ऐसा था शायद। ये जो भी हमें करना है कंटेंट, ये तो लगभग 125 के आसपास अगर ये हो चुके हैं ये, हाँ इतने तो हो गए, 100% है ये। 125 के आसपास कर चुके हैं, अभी और करेंगे, कल करेंगे, कल फिनिश करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे। कल करेंगे और कल क्वेश्चन भी करेंगे ये साथ के साथ। ये अब किसी के जो डाउट है, जो दिक्कत है, वो पूछ लीजिए। मुझे 5 मिनट का टाइम आपके पास में। करंट अफेयर्स करेंगे हम निखिल, हम करेंगे करंट अफेयर्स 6 तारीख को, 6 से कंटिन्यू करने में। उसको कल से ही था मैं, लेकिन मैंने देखा कि पहले एक बार टेस्ट भी अपलोड करवा ही देते हैं, ताकि मेरे दिक्कत ना आए कुछ चीज़ें। हाँ टेस्ट स्टार्ट हो गया है अपलोड होना, 6 तारीख से करेंगे। करेंगे कैसे ये भी क्लियर कर देता हूँ करंट अफेयर्स को। आपके सामने ऑनलाइन टेस्ट के रूप में एक टेस्ट रहेगा, उसे आप अटेम्प्ट करेंगे, उसकी पीडीएफ भी अलग से मिलेगी आपको।
जो क्वेश्चन उसमें होंगे, और इसके अलावा उसका वीडियो सॉल्यूशन भी होगा। हाँ, उसका वीडियो सॉल्यूशन भी होगा। अभी टेस्ट लाइव नहीं हो पाएगा क्योंकि अब टाइम ज़्यादा हो चुका है। अगर जल्दी छोड़ देता तो मैं करवा देता ये, लेकिन अभी नहीं करेंगे क्योंकि हालांकि अपलोड हो चुके हैं टेस्ट उसके, ये स्टार्ट कर दिए थे सुबह से ही उसने ये। तो मैंने कहा हम जो करेंगे ना, ये क्या बोल रहा था मैं, 6 तारीख से करेंगे ये, स्टार्ट करेंगे जून से, यानी इधर वाला भी और उधर वाला भी। कैसे, जैसे जून वाला चल रहा है ना ये तो आगे वाला चलता जाएगा, पीछे वाला भी चलाएंगे इधर से। ये पूरे 1 साल का इस तरीके से चलेगा ये, पीछे वाला भी और इधर आगे वाला भी, क्योंकि 1 साल का करंट अफेयर्स होना जरूरी है ये। हाँ, दोनों इसी बैच में है, अलग अलग नहीं है। करंट अफेयर्स का जो टाइमिंग है उसमें वो उसका नाइट में रहेगा। उसकी मेरी सलाह ये रहेगी आपसे, हाँ, उसमें मेरी ये सलाह रहेगी आपसे कि आप जो है ना ये पहले टेस्ट दीजिएगा ऑनलाइन, आराम से अटेम्प्ट करिएगा, उससे बहुत फायदा होगा आपको। फिर उसके बाद में आप वीडियो सॉल्यूशन को जब देखें तो आप उसे स्पीड में देख सकते हैं, क्योंकि उसमें इतनी दिक्कत नहीं आने वाली चीज़ है ये। तो उस वीडियो सॉल्यूशन को आप इस तरीके से देख सकते हैं, उसके पीडीएफ भी हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, शायद अब मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा आपका। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई भी दिक्कत हो आपकी। इसकी पीडीएफ अभी नहीं करवा पाएंगे, अभी बहुत टाइम हो चुका है, ये बन नहीं पाएंगे क्योंकि इसमें टाइम लगता है बनाने में। ये कल मॉर्निंग में करवा देंगे हम अपलोड इसको। ठीक है, ठीक है, चलो मिलते हैं हम आपसे कल इसी टाइम पर इसी टॉपिक के साथ।